सबसे पहले आपको यह जानना है, क्योंकि आपने आवेदन कर दिया है, क्योंकि जो आप पेपर देने जा रहे हैं, जो आपका 4-5 अप्रैल का जो पेपर निर्धारित है, तो इसका आवेदन 2022 में हुआ था। इसीलिए सारी चीजें आपको पता है कि जो टीजीटी का है, ठीक है, जो टीजीटी का है उसमें 125 प्रश्न है, ठीक है, चाहे वह टीजीटी का पेपर हो चाहे पीजीटी का पेपर हो, प्रश्नों की संख्या कितनी है? 125 प्रश्न। टीजीटी का जो है एक क्वेश्चन जो है वह कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है, इसलिए टोटल इसका पूर्णांक जो है, अर्थात जो टीजीटी का पूर्णांक है वह 500 नंबर का है। जबकि पीजीटी की अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन जो है 3.4 अंक का होता है और इसका पूर्णांक कितने का है? 425 अंक का। क्योंकि इसमें जो है 50 अंक जो है यह इंटरव्यू का जुड़ा होता है और 25 अंक जो है स्पेशल जो है क्वालिफिकेशन से संबंधित होता है, अर्थात इसका भी जो है पूर्णांक कितना है? यह जो है 500 का है। टीजीटी में आपका कोई भी जो है यहां पर इंटरव्यू नहीं है, पहले इंटरव्यू था, अब टीजीटी से जो है इंटरव्यू आपका समाप्त कर दिया गया है। चलिए अब देखा जाए तो इसमें जो समय का निर्धारण है वह 2 घंटे का है, कोई भी निगेटिव मार्क जो है यहां पर नहीं है। चलते हैं आगे की बात कर लेते हैं। चलिए अब यहां पर अगर हम योग्यता की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां योग्यता की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी लोगों ने आवेदन कर दिया है, तो यहां योग्यता की कोई आवश्यकता बताने की नहीं है। लेकिन इतना जानते रहिएगा, जो है उत्तर प्रदेश टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए आप स्नातक और इंटर का जो है टेक्निकल आर्ट होना जो है आवश्यक है। चलते हैं अब मूल विषय पर चलते हैं। आपका जो सिलेबस है, आइए सिलेबस की जो है चर्चा कर लेते हैं। चलिए अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, कला टीजीटी पीजीटी के सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पर देखा जाए तो जो आपका भारतीय कला और जो है यूरोपीय कला दोनों इसमें है। यहां पर अगर हम भारतीय कला की बात करते हैं तो भारतीय कला को जो है यहां पर हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। लिपि तथा लेखन के आधार पे भारतीय कला को हम 3 भागों में जो है बांट सकते हैं। एक क्या है आपका प्रागैतिहासिक कला, दूसरा क्या है आद्य ऐतिहासिक कला और तीसरा क्या है यह ऐतिहासिक कला। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो मानव जीवन का वह समय जब लिपि और लेखन का ज्ञान नहीं था, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वह असभ्य तथा बर्बर थे। उस काल के मानव के जीवन में पत्थर की भूमिका अनिवार्य थी, अर्थात जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव थे उनके जीवन में पत्थर की भूमिका अनिवार्य थी। अब आप कहेंगे कहां पत्थर की उपयोगिता अनिवार्य थी? अगर हम पत्थर की उपयोगिता की बात करते हैं, जैसे उनके भोजन का जो है उनका देखा जाए तो अगर भोजन किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था, और शिकार करने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती थी, और हथियार किससे बनते थे? पत्थर के बनते थे। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती थी या हिंसक पशुओं से बचने के लिए वह क्या करते थे? पत्थर का उपयोग करते थे। यहां पर देखा जाए तो जो उनका प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए वह प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहते थे, अर्थात उनका पूरा जीवन अगर देखा जाए वह पत्थर के अर्ध गिर्द घूम रहा है, इसलिए प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल कहते हैं। दूसरा देखा जाए तो अब बात आती है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहां पर अगर हम देखा जाए तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज जो है कहां से होती है? यह जो है मिर्जापुर से हुई। अगर हम यहां बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आप देखते हैं प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज कहां से हुई? यह जो है यहां से मिर्जापुर से जो है प्रागैतिहासिक कालीन जो है चित्रों की जो है यहां पर खोज होती है। एक मिनट, ठीक है। तो आपने देखा प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज कहां से हुई? यह जो है मिर्जापुर में हुई। अब देखा जाए भारत में जो है प्रागैतिहासिक काल के केंद्र जो है अनेक स्थान पर हैं। अगर हम देखा जाए तो आदिमानव द्वारा बनाए गए चित्र भारत में हमको कई स्थानों से जो है प्राप्त होते हैं। अगर उसमें देखा जाए तो जैसे आप देखेंगे, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरल हो गया। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं
एक मिनट। चलिए, तो अब यहां पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा अभी चीजें समझने में कुछ दिक्कत है, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। तो अब यहां पर देखा जाए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के अगर केंद्र की बात किया जाए तो भारत में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, आपने मध्य प्रदेश देख लिया, छत्तीसगढ़ देख लिया, केरल देख लिया, इसके साथ साथ देखा जाए जैसे झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अर्थात इन क्षेत्रों में या इन राज्यों में जो है भारतीय जो है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो है प्रमाण प्राप्त कर होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे मिर्जापुर हो गया, बादा मानिकपुर क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश की बात करते हैं पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका हो गया, मंदसौर, पहाड़गढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में वह मूल स्थान कौन सा है, आपका सिंघनपुर है। केरल में क्या है, आपका वायनाड इटगल है। झारखंड में क्या है, आपका चक्रधरपुर है। आंध्र प्रदेश में क्या है, विल्ला सारंगम है। और कर्नाटक में क्या है, यहां पर जो है बेल्लारी जो है यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब इसके साथ साथ देखा जाए तो अब कर रहा है सिंधु घाटी की कला, हड़प्पा कालीन कला। तो अगर हम भारत में जो है प्रथम नगरीकरण के प्रमाण की बात करते हैं, भारत का प्रथम नगरीकरण क्या है, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, भारत का जो है प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। जब देखा जाए तो इन नगरों की खुदाई हुई, यहां से जो क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता है क्या है, वह प्रथम नगरीकरण है। और जो नगरीकरण का उदाहरण क्या है, स्थापत्य कला है। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ की जो है नगरों की खुदाई से हमको जो है यहां से जो है हमको मूर्ति कला के जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे देखा जाए तो यहां से हमको जो है चित्रकला के जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहां से देखा जाए तो हमको जो है मृदभांड कला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहां से हमको मुहर कला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यह है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के प्रमाण हमको कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। वह स्थान है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कौन सा क्षेत्र है, यह भारत। अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र कहां पर है, यह भारत में है। दूसरा क्या है, आपका पाकिस्तान है। और सबसे कम क्षेत्रफल कहां है, यह अफगानिस्तान में है। अब पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मुख्य नगर कौन कौन से हैं, जैसे हड़प्पा नगर हो गया, मोहनजोदड़ो नगर हो गया, चन्हूदड़ो हो गया। भारत में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता नगर के मुख्य जो है नगर कौन से हैं, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, कालीबंगा हो गया, दैमाबाद हो गया, आलमगीरपुर, धौलावीरा, सुरकोतड़ा, लोथल, रंगपुर। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में वह क्षेत्र कौन है, मुंडीगाप और सुतुरगई। इसके बाद बात होगी आपका वैदिक काल। यहां पर वैदिक काल में जो है वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य का मतलब है वेद तथा उन पर आधारित साहित्य को वैदिक साहित्य कहा जाता है, जिसमें वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्य ग्रंथ हो गया, और यहां पर जो है उपनिषद की चर्चा होगी। और इस वैदिक साहित्य में कला की चर्चा कहां कहां हुई है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखा जाए साहित्य में कला की चर्चा, अर्थात वेद के बाद जो भी क्या है, जो भारतीय जो है प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, वहां पर कला के बारे में क्या उल्लेख किया गया है, वहां चित्रकला के बारे में क्या उल्लेख है, मूर्ति कला के बारे में क्या उल्लेख है, स्थापत्य कला के बारे में क्या बताया गया है। इन चीजों का जो है यहां पर महत्वपूर्ण जो है, वहां पर महत्वपूर्ण जो है यहां प्रश्न पूछता है। आगे की बात हम कर लेते हैं। जैसे आगे देखा जाए बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो आपकी ऐतिहासिक गुफाएं हैं, उन ऐतिहासिक गुफाओं में अगर देखा जाए तो बहुत सारी गुफाएं जो है बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित है। जब तक आप बौद्ध तथा जैन धर्म को आप नहीं जानेंगे, तब तक क्या उन गुफाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब जो अगला आपका पॉइंट है वह क्या है, वह जो है आपका ऐतिहासिक गुफा है। आइए हम ऐतिहासिक गुफा की चर्चा करते हैं। चलिए, चलिए अब यहां ऐतिहासिक गुफा की बात किया जाए।
यह अगर हम ऐतिहासिक गुफा की बात करते हैं, यह ऐतिहासिक गुफा चट्टानी वास्तुकला का रूप है। यह मानव द्वारा निर्मित है। प्रागैतिहासिक गुफा और ऐतिहासिक गुफा में अंतर है। जो प्रागैतिहासिक गुफा है वह प्रकृति निर्मित है। आदि मानव प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, हिंसक जानवरों से बचने के लिए उसका उपयोग करते थे, जबकि जो ऐतिहासिक गुफा है यह एकांतवास के लिए है। इसको जो है पूजा स्थल के रूप में जो है प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं, जैसे आप देखते हैं जोगीमारा की गुफा, आगे आप देखेंगे आपका अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, बाघ की गुफा, बादामी की गुफा, सित्तनवासल गुफा, सिंगीरिया गुफा, उदयगिरी खंडगिरी गुफा, हाथी गुफा, भांजा गुफा, कारले गुफा, जुन्नार गुफा, नासिक गुफा, कन्हेरी गुफा। अब अगर इन गुफाओं की बात किया जाए तो इन गुफाओं से कम आपसे जो है यहां पर 10 प्रश्न पूछता है। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आपका है। यह जो है ऐतिहासिक गुफा, ऐतिहासिक गुफा से निश्चित तौर पे यहां पर जो है 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय मूर्ति कला। अगर भारत में मूर्ति कला का पहला प्रमाण आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहली बार भारत में मूर्ति कला का प्रमाण हमको प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता से जो मूर्ति हमको प्राप्त हुआ है वहां पर मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन भारत में पहली बार मूर्ति कला शैलीगत रूप में जो स्थापित हुआ वह कनिष्क के शासन काल में स्थापित हुआ। कनिष्क के शासन काल में मूर्ति कला के 2 प्रधान केंद्र थे। एक केंद्र कौन था आपका, यह जो है गांधार शैली, और दूसरा क्या है, यह जो है मथुरा शैली। ठीक है, यह जो है आपका भारतीय मूर्ति कला में गांधार तथा मथुरा शैली से जो है आपके यह जो क्वेश्चन पूछता है। आगे हम बात करते हैं गुप्तकालीन कला की बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम गुप्तकालीन कला की बात करते हैं तो यहां पर गुप्त काल में जो है भारत में पहली बार आदर्श मंदिर की स्थापना गुप्त काल से होती है। भारत में पहली बार जो है आदर्श मंदिर की स्थापना जो है गुप्त काल से माना जाता है। लेकिन देखा जाए तो गुप्त काल के बाद संपूर्ण भारत में जो है मंदिर का निर्माण होने लगा। देखा जाए तो उस मंदिर के बनावट के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया, जिसको हम क्या कहते हैं, नागर शैली, बेसर शैली, और कौन सी शैली है, यह जो है द्रविड़ शैली है। अगर हम देखा जाए हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र का जो क्या है, जो मंदिर निर्माण शैली हो उसको नागर शैली कहते हैं। विंध्य पर्वत से क्षेत्र से लेकर जो है कृष्णा नदी तक के जो क्षेत्र के बीच का जो है मंदिर स्थापत्य है उसको हम बेसर शैली कहते हैं। और लास्ट में देखा जाए कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र के जो मंदिर है उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। जो बेसर शैली का मंदिर है वह जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली का क्या है, यह जो है मिश्रित जो है यह रूप है। आगे देखा जाए तो आपका आगे क्या है, यह जो है प्राकृतिक चित्रकला, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकालीन कला। प्रारंभ में इस समय को जो है कला की दृष्टि से अंधकार युग माना जाता था, क्योंकि अब जो है देखा जाए तो भारत में जो है बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होने लगा। मंदिरों की दीवारों पर जो है चित्र बनने लगे, अर्थात भित्ति चित्र ज्यादा बनने लगे। ऐसी स्थितियों में जो है बौद्ध तथा जैन धर्म का क्या हुआ, अवसान हुआ। ऐसी स्थितियों में जो है बौद्ध तथा जैन धर्म में छोटे छोटे जो है चित्रों का निर्माण होने लगा। और यह वह समय है जब भारत पर इस्लामिक आक्रमण होने लगे, और भारत में उन इस्लामिक आक्रमणों के द्वारा जो है बहुत सारे जो है मंदिर तोड़ दिए गए। मंदिर तोड़ दिए गए तो उसके साथ साथ जो क्या है, जो भित्ति चित्रकला हो भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। ऐसी स्थितियों में इन बौद्ध तत्व जो है यहां पर पाल तथा जैन शैली में जो क्या हुए, जो यहां पर चित्र बने वह क्या थे, वह लघु चित्र थे। इसीलिए जो है यह बचे रहे, बाद में इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यह समय जो है चित्रकला की दृष्टि से जो है अंधकार युग नहीं था। जब तक इसकी जानकारी नहीं थी तब तक कलाविद मानते हैं यह समय जो है चित्रकला की दृष्टि से अंधकार युग था। लेकिन जब पाल तथा जैन शैली की जो है चित्रों के प्रमाण प्राप्त होने लगे तब यह माना गया कि यह समय जो है चित्रकला की दृष्टि से अंधकार युग नहीं था। आगे हम बात करते हैं अब पाल शैली के चित्रों की। अगर हम बात करते हैं पाल शासकों के संरक्षण में निर्मित जो कला है, पाल शासकों के संरक्षण में जो निर्मित कला उसको पाल शैली कहते हैं।
पाल शैली के जो शासक थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए पाल शैली में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है मूर्तियों का निर्माण हुआ। आगे अगर हम जैन शैली की बात करते हैं, यहां पर जैन शैली में देखा जाए तो यहां पर जैन धर्म से संबंधित यहां पर मूर्तियां बनी गई। इसके साथ साथ देखा जाए यहां जैन शैली से संबंधित जो है यहां पर चित्र बने। इसके साथ साथ यहां पर हिंदू धर्म से संबंधित जो है चित्रों का निर्माण हुआ। अर्थात आपने देखा पाल शासकों के संरक्षण में जो निर्मित चित्रकला थी उसको पाल शैली कहा गया। जैन शैली के अंतर्गत जो है यहां पर जो है जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित जो है यहां पर चित्रों का निर्माण किया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखा जाए तो अगला कर रहा है मध्यकालीन कला। अब अगर हम मध्यकालीन कला की बात करते हैं, भारत में जब इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुआ, भारत में जब इस्लामिक सत्ता की स्थापना होती है, जो इस्लाम धर्म में देखा जाए तो चित्रकला को निषेध माना गया है। इसीलिए जो है देखा जाए तो सल्तनत काल में सर्वाधिक स्थापत्य कला का जो है यहां पर विकास हुआ। तो यहां पर देखा जाए तो यहां सल्तनत कालीन कला के बारे में जो है आप पढ़ेंगे। सल्तनत कालीन कला में जो है हम स्थापत्य कला की जो है जानकारी यहां से प्राप्त होगी, जिसमें आपका मस्जिद है, मकबरा है, किले हैं, ठीक है, दरवाजे हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी यहां से प्राप्त होगी। इसके बाद देखा जाए तो आपका मुगल कालीन कला, मुगल कालीन कला में देखा जाए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय जो है बने स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त होगी। देखा जाए तो इनके समय जो है चित्रकला की जो जानकारी प्राप्त होगी, साहित्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो यह पार्ट आपके लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से इस पार्ट से करीब जो है आपको कम से कम जो है यहां से जो है 10 प्रश्न जो है आपके पूछते हैं। इसके अलावा अगर हम मध्यकालीन कला को बांटते हैं तो मध्यकालीन कला के अंतर्गत जो है आपका मुगल कालीन कला है। मुगल काल के समकालीन कला जो है राजस्थानी शैली है, और उसके बाद क्या आता है आपका पहाड़ी शैली आता है। आइए हम राजस्थानी शैली की बात कर लेते हैं। अगर हम राजस्थानी शैली की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी कला को जो है यहां पर 4 शैलियों में बांटा गया है। कौन कौन शैली है? मारवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली है, ठीक है, हड़ौती शैली है, और कौन सी है? यह ढूढ़ाड़ शैली है। तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर। मेवाड़ शैली के अंतर्गत क्या है? उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार शैली है। हड़ौती शैली के अंतर्गत कोटा, बूंदी है। ढूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत जो जयपुर, अलवर क्षेत्र है, अर्थात आज शैलियां जो हैं इसमें विद्यमान है। यह भी पार्ट आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखा जाए तो हिमालय के तलहटी क्षेत्र में जो राज्य थे, उन क्षेत्रों में जिस चित्रकला शैली का विकास हुआ उसको पहाड़ी शैली कहते हैं। हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में, या जो हिमालय के तलहटी क्षेत्र में बसे जो राज्य थे, वहां पर जो चित्रकला शैली का विकास हुआ उसको पहाड़ी शैली कहते हैं। अब अगर वर्तमान में देखा जाए, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गए, पंजाब क्षेत्र हो गया, यहां पर इन क्षेत्रों में जिस चित्रकला शैली का विकास हुआ उसको हम क्या कहते हैं? यह पहाड़ी शैली कहते हैं। यह जो पहाड़ी शैली है यह मुगल शैली और राजस्थानी शैली का क्या है? यह जो है मिश्रण है। इस शैली के अंतर्गत गुलेर शैली हो गया, बसोली शैली हो गया, कांगड़ा शैली हो गया, चंबा शैली हो गया, मंडी शैली हो गया, कुल्लू शैली हो गया, पुछ शैली, ये भी पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन शैलियों से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है दक्षिणी शैली की बात करते हैं। अब आप जानते हैं बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद जो है, बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में क्या हुआ? अनेक राज्य स्थापित हुआ। उन राज्यों में 3 ऐसे राज्य हैं जो चित्रकला की दृष्टि से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थापत्य कला की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। साहित्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वह कौन सा है? वह बीजापुर, गोलकुंडा और कौन सा है? यह जो है हैदराबाद है। अब हम आगे की बात करते हैं। जब भारत पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई तो भारतीय कला पर क्या प्रभाव पड़ा? जब भारत पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई तो भारतीय राज्य समाप्त हो गए। भारतीय राजाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले जो चित्रकार थे वह क्या हो गए? वह पलायन कर गए। और यह क्या था? जो भारतीय राज्यों के
जो भारतीय राज्यों के यहाँ जो चित्रशालाएं थी वह एक प्रकार का गुरुकुल का काम करती थी। कोई विद्यालय जो है कला से संबंधित नहीं थे, लेकिन जो राजा के यहाँ जो चित्रशालाएं होती थी वह गुरुकुल का काम करती थी। वह क्या होता था, लोग वहीं सीखते थे, राजा के यहाँ कार्य करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे जो है चलता आ रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई तो ऐसी स्थिति में जो है वह गुरुकुल प्रथा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अंग्रेजों को यह अनुभव हुआ कि जो नए क्या हैं, जो भारत में जो है कला सीखने वाले लोग हैं, अर्थात जो नवयुवक कलाकार हैं, वह कहां शिक्षा प्राप्त करेंगे। ऐसे स्थितियों में अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए जो है कला विद्यालय की स्थापना की। आपको बड़ा अच्छा लगा, अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया, यहां पर कला विद्यालय की स्थापना किया। तो अंग्रेजों ने देखा जाए तो भारत को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से गुलाम बना चुके थे। वह भारत को सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने भारत में कला विद्यालयों की स्थापना की। यहां पर यह पॉइंट है कि भारत में जो है कला विद्यालय से आपसे जो है यहां पर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब देखा जाए जो कला विद्यालय स्थापित हुए, जो उसके प्राचार्य थे, जो उसके शिक्षक थे, प्रारंभ में कहां से आए, ये सारे के सारे जो है यूरोप से आए। ज्यादा से ज्यादा कहां से आए, वह ब्रिटेन से आए। तो ऐसी स्थितियों में अब क्या हुआ, भारत पे जो है अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई। उन अंग्रेज अधिकारियों के साथ जो है बहुत सारे चित्रकार आए, भारत में कला विद्यालय की स्थापना हुआ। ऐसे स्थितियों में भारत की परंपरागत कला का जो है अवसान हुआ और एक नए कला का विकास हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपनी शैली। ध्यान दीजिएगा, अब जो क्या कहते हैं उसको कंपनी शैली कहते हैं। लेकिन उस समय भारत में कुछ क्षेत्रीय कलाएं थी, उन क्षेत्रीय कलाओं की चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्षेत्रीय कलाएं कौन कौन सी हैं। चलिए अब यहां पर भारत की आधुनिक एवं क्षेत्रीय कलाओं की बात करते हैं। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछता है, जैसे बंगाल की पटुआ कला हो गया, काली घाट के पटचित्र हो गए, उड़ीसा के पटचित्र हो गए, नाथ द्वार के पटचित्र हो गए। यह क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यहां से भी आपको 1-2 नंबर का जो कम से कम जो है 2 क्वेश्चन आपका यहां से जो है पूछता है। अगला है आपका भारत में विदेशी चित्रकार। जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई तो उन अंग्रेज अधिकारियों के साथ भारत में अनेक चित्रकार आए और उन चित्रकारों का प्रभाव जो है भारतीय चित्रकारों पर पड़ा। तो ऐसी स्थितियों में भारतीय चित्रकारों ने जो है यूरोपीय विधा में जो है चित्रण करना चालू किया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कंपनी शैली कहते हैं। तो आगे देखा जाए तो यहां पर क्या है, कंपनी शैली है। अब देखा जाए कंपनी शैली में कार्य करने वाले सबसे प्रभावशाली जो है कलाकार, सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है, यह देखा जाए तो ये राजा रवि वर्मा है। ठीक है, अब देखा जाए तो अब इस कंपनी शैली के आने से भारत की परंपरागत कला क्या हो गई, वह नष्ट होने लगी। भारत में अनेक कला विद्यालय स्थापित हो चुके थे। वहां पर जो है अंग्रेज शिक्षक को जो है वहां पर नियुक्त कर दिया गया। उसी एक अंग्रेज शिक्षक में ईवी हेवल साहब थे, जिनको पहले मद्रास कला विद्यालय का प्राचार्य बनाया गया, बाद में उनको जो है कलकत्ता कला विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया। वे भारतीय कला के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि भारतीय कला जो है वह अपने आप में संपन्न है। ऐसे स्थितियों में किसी विदेशी जो है कला को थोपना क्या है, यह जो है गलत है। और इनको किसका साथ मिला, अवनींद्रनाथ टैगोर का साथ मिला। अवनींद्रनाथ टैगोर उस समय पाश्चात्य कला की शिक्षा ले रहे थे, पाश्चात्य कला में चित्रण कर रहे थे। उन्होंने कहा पहले अपनी कला को जानो, पढ़ो। इन्होंने जो है भारत की परंपरागत कला का अध्ययन किया, यह इनसे प्रभावित हुए और उन्होंने भारत की परंपरागत कला को जो है आधुनिकता से जोड़कर एक नई चित्रकला शैली का विकास किया, जिसको हम बंगाल शैली कहते हैं। और इस बंगाल शैली के आने से जो है क्या हुआ, कंपनी शैली जो है समाप्त हो गई। इसीलिए जो है बंगाल शैली के जो है प्रणेता ईवी हेवल हैं और बंगाल शैली के जनक जो है अवनींद्रनाथ टैगोर साहब हैं। तो यहां पर देखा जाए बंगाल शैली को हम पुनरुत्थान शैली कहते हैं। बंगाल शैली को जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बंगाल शैली को हम जो है टैगोर शैली कहते हैं। बंगाल शैली के जो चित्र बने हैं उस वह वास शैली में बने हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वास शैली कहा जाता है। बंगाल शैली को क्या कहा जाता है, बंगाल शैली को जो है धोवन शैली आदि नामों से जो है यहां पर जो है जाना जाता है।
अब देखा जाए इस शैली में कार्य करने वाले बहुत से कलाकार हैं। इसमें से ज्यादातर कलाकार जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के क्या हैं, यह जो है शिष्य हैं। तो यह पार्ट से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आइए उस पार्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखा जाए तो बंगाल शैली के जो है प्रणेता ईवी हैवेल हैं। बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर अवनी बाबू हैं। और अवनी बाबू के जो है सबसे प्रमुख शिष्य कौन है, नंदलाल बसु हैं, जिनको मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है। और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य कौन है, असित कुमार हल्दर साहब हैं, छितेंद्रनाथ मजुमदार साहब हैं। ठीक है, आगे देखा जाए देवी प्रसाद राय चौधरी, वहां पर देवी अंदर जो है, यहां पर जो है देवी प्रसाद राय चौधरी साहब हैं। अब्दुल रहमान चुगताई साहब हैं। शारदा चरण उकील हो गए। मुकुल चंद डे हो गए। सुधीर रंजन खास्तगीर साहब हो गए। कनु देसाई हो गए। समरेंद्रनाथ गुप्त हो गए। शैलोज मुखर्जी आदि कलाकार जो है यह बंगाल शैली तथा पुंडुस्तान शैली से जो है संबंधित है। लेकिन उसी बंगाल में बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो स्वतंत्र प्रवृत्ति के कलाकार थे। जो क्या थे, स्वतंत्र प्रवृत्ति के कलाकार थे। अगर उन कलाकारों की बात करते हैं, उन कलाकारों में कौन है, गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं। यह अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। दूसरा देखा जाए रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, यह देखा जाए तो यह क्या है, यह अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ टैगोर के क्या हैं, यह जो है चाचा हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे हम बात करते हैं लोक कलाकार के रूप में यामिनी रंजन राय साहब हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अमृता शेरगिल हो गई। विनोद बिहारी मुखर्जी जो क्या है, भित्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ये कलाकार जो है क्या है, यह नूतन प्रवृत्ति के जो है एवं समकालीन कलाकारों के अंतर्गत आते हैं। ये नूतन प्रवृत्ति के जो है क्या है, कलाकार है। अब आगे हम बात करते हैं अन्य कलाकारों में। अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे देखा जाए तो रणवीर सिंह बिष्ट हो गए, ललित मोहन सेन हो गए, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी हो गए, यज्ञेश्वर जो है शुक्ल हो गए, निकोलस रोरिक हो गए, जॉर्ज किट हो गए, वाल्टर लैंग हैमर आदि कलाकार क्या है, यहां पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं जो अगला ग्रुप है वह क्या है, वह जो है कलकत्ता ग्रुप है। अब एक समय ऐसा आया, ध्यान दीजिएगा, जो एक समय का क्या था, सबसे जो है नई तकनीक थी बंगाल शैली, और इस पर आरोप लगाने लगा। इस बंगाल शैली पर जो है यह आरोप लगा कि इसमें रूढ़िवादिता आ गई है। इसीलिए जो है बंगाल के नवयुवक कलाकारों ने एक नई कला शैली का जो है विकास किया, एक नए कला ग्रुप की स्थापना किया, जिसको क्या कहा जाता है, यह कलकत्ता ग्रुप। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में प्रदोष दास गुप्त ने किया। इसमें जो है कलकत्ता ग्रुप के अंतर्गत कलाकार रथिन मित्रा हैं, नीरज मजुमदार साहब हैं, परितोष सेन हैं, गोपाल घोष हैं, हेमंत मिश्र हैं, सुबोध टैगोर हो गए, प्राणकृष्ण जो है पाल हो गए, कमला दास गुप्ता आदि हैं। अब देखा जाए कलकत्ता ग्रुप की जो भी प्रदर्शनियां हुई मुंबई में हुआ, जिससे मुंबई के कलाकार क्या हुए, प्रभावित हुए, और अन्य कारण, कुछ अन्य कारणों से एक नए कला ग्रुप की स्थापना किया, जिसको हम क्या कहते हैं, पैक ग्रुप। और पैक ग्रुप की स्थापना 1947 ईस्वी में एफएन सूजा ने किया। पैक ग्रुप के अंतर्गत जो है, यहां कलाकारों की बात किया जाए तो कौन कौन से कलाकार हैं पैक ग्रुप के अंतर्गत, एफएन सूजा हैं, एसएच रजा हैं, कृष्ण हौलाजी आरा हैं, एमएफ हुसैन हैं, सदानंद बाकरे हैं, मोहन सामंत हैं, और हरि अंबादास गाडे, कृष्ण खन्ना, अकबर पद्मश्री हैं। आगे देखा जाए तो यह पैक ग्रुप जो जिसकी स्थापना 1947 में एफएन सूजा ने किया था, इसमें स्वतंत्रता अधिक थी। अब जब देखा जाए स्वतंत्रता ज्यादा हो जाएगी तो निश्चित तौर पे क्या होगा, उसका पतन जल्दी होगा। तो यहां पर देखा जाए जब पैक ग्रुप का अवसान हुआ, कुछ पैक ग्रुप के कलाकार, कुछ बंबई के नवीन कलाकारों ने एक नए कला ग्रुप की स्थापना किया, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉम्बे ग्रुप। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ। इस बॉम्बे ग्रुप के प्रमुख कलाकारों में के हब्बर हैं, एसडी झावड़ा हैं, कुलकर्णी साहब हैं, गायतोंडे हैं, एसडी पलसिकर हैं, बाबूराव सातोलेकर हैं, एनएस बेंद्रे हैं, जहांगीर साभावाला हैं, शाहबख्श झावड़ा हैं, तैयब मेहता हैं, हर किशन लाल अंबादास आदि। अब यहां पर देखा जाए तो अगला जो है आपका कला ग्रुप, वह शिल्प चक्र है। तो जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय पाकिस्तान क्षेत्र से अनेक कलाकार भारत आए, और वह भारत के जो है दिल्ली में आते हैं।
अब वह दिल्ली के जो है प्रतिष्ठित कला संस्थान से जुड़ते हैं, लेकिन वहां उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिला। इसीलिए पाकिस्तान से आए कलाकार और कुछ भारत के 9 युवक कलाकार जो दिल्ली से संबंधित थे, उन लोगों ने मिलकर एक नए कला ग्रुप की स्थापना किया, जिसको हम क्या कहते हैं, शिल्प चक्र नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ। जिसके देखा जाए तो कलाकार, इस जो है ग्रुप के कलाकार कुलकर्णी साहब हैं, भावेश चंद सान्याल हैं, जया अप्पा सामी हैं, यामिनी रंजन राय हैं, कवल कृष्ण हैं, देवयानी कृष्ण हैं, राम कुमार वर्मा साहब हैं, रामेश्वर ब्रूटा हैं, शंखो चौधरी हैं, प्राणनाथ मागो हैं, सतीश गुजराल हैं, अविनाश चंद्र हैं, कृष्णलाल हैं, बिशंबर खन्ना है, जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सूद, दमयंती चावला आदि हैं। इसमें देखा जाए कम से कम 7-8 कलाकार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से भी कम से कम आपको 4 क्वेश्चन जो है इस पार्ट से आपको मिलता है। अगला हम बात कर लेते हैं, जो अगला कला ग्रुप है वह कौन सा है, वह जो है ग्रुप 1890। आइए हम ग्रुप 1890 की जो है चर्चा करते हैं। चलिए, अब अगर हम ग्रुप 1890 की बात करते हैं, ग्रुप 1890 का गठन जो है भावनगर गुजरात में हुआ, लेकिन इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में कहां पर हुआ, यह जो है दिल्ली में हुआ। जिसके संस्थापक कौन हैं, अगर इसके संस्थापक की बात करते हैं, जगदीश स्वामीनाथन है। यहां पर देखा जाए महत्वपूर्ण कलाकारों में गुलाम मोहम्मद शेख हैं, ज्योति भट्ट हैं, जयराम पटेल साहब हैं, एरिक बोवेन हैं, हिम्मत शाह हैं, अंबादास गाढ़े हैं, राघव कनेरिया साहब हैं, ठीक है, बालकृष्ण पटेल हैं, राजेश मेहरा आदि कलाकार क्या हैं यहां पर जो है महत्वपूर्ण है। अब जो अगले कला ग्रुप है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कला ग्रुप कौन सा है, मद्रास चोल मंडलम, जिसकी स्थापना 1966 ईस्वी में कहां पर हुआ, यह जो है मद्रास में हुआ। तो अब अगर हम मद्रास चोल मंडलम की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यह जो मद्रास चोल मंडलम है यह कलाकारों का एक गांव है। देखा जाए मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य जो है केसीएस पन्निकर ने जो है चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर क्या हुआ, कलाकारों का एक गांव बसाया, कलाकारों का एक गांव बसाया जिसको मद्रास चोल मंडलम कहा गया। मद्रास चोल मंडलम के अगर हम कलाकारों की बात करते हैं, जैसे केसीएस पन्निकर साहब हैं, पीवी जानकी राम हैं, कन्हाई कुन्ही रामन हैं, सनत राजन हैं, अनीता जयकैप हैं, पीटी रेड्डी हैं, रंगा स्वामी सारंगन साहब हैं, केजी सुब्रमण्यम हैं, ए रामचंद्रन नायर हैं, हरिदासन जो है, ये सब के सब जो है मद्रास चोल मंडलम के क्या हैं, कलाकार हैं। अब देखा जाए तो जैसे अब राजस्थान के कलाकारों की बात करते हैं, राजस्थान का जो कलाकार ग्रुप है वह कौन सा है, तूलिका ग्रुप है, ठीक है, इस तूलिका ग्रुप के 4 प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। देखा जाए प्रो वीवी जान साहब हैं, परमानंद चोयल हैं, मोनी सान्याल हैं, गोवर्धन लाल कौन है, यह जो है जोशी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे हम देखा जाए तो यहां अन्य कलाकारों की बात करते हैं, जो लिस्ट जो है बहुत ही लंबी है। ये सारे के सारे कलाकार क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर इन कलाकारों की बात हम करते हैं, जैसे देखा जाए मंजीत बाबा हैं, लक्ष्मण पै हैं, कृष्णा रेड्डी हैं, चिंता मणिकर हैं, भाऊ सामर्थ हैं, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी हैं, बालदस पांडे हैं। यहां पर देखा जाए विकास भट्टाचार्य हैं, विवान सुंदरम हैं, संजय भट्टाचार्य हैं, अर्पणा कौर हैं, ठीक है, गुलाम रसूल संतोष साहब हैं, भूपेन खक्कर हैं, शंखो चौधरी हैं, सोमनाथ होर हैं, महेंद्र पांड्या हैं, नागजी पटेल हैं, मीरा मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी, अनीस कपूर, रामवी सुतार, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, बद्रीनाथ आर्य, अतुल डोडिया, मदन लाल नागर, अवतार सिंह पवार, सुधीर पटवर्धन, डॉक्टर रेखा कक्कड़, कवल कृष्ण, हरिहर लाल मीण, अवधेश मिश्र, नसरीन, बी प्रभार, रामचंद्र शुक्ल, अमिताभ दास, अमरनाथ सहगल, अनीश कपूर, अंजुम सिंह, कंचन चंदर, गीता कपूर, जय झटोरिया, ज्योत्सना भट्ट, ज्योति भट्ट, जगमोहन चोपड़ा, बी आर खजूरिया, ये सारे कलाकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलाकारों की एक लंबी लिस्ट है। जब तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछता है। आपके 125 प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 125 क्वेश्चन में करीब 55 से 60 प्रश्न जो है इसी पार्ट से आपसे पूछे जाएंगे। इसी जो है कलाकारों में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं।
क्योंकि यह जो आपका प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी से संबंधित है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के कलाकारों से क्वेश्चन आएगा। अब आइए, या तो उत्तर प्रदेश के कलाकार का मतलब दो है, या तो वो कलाकार जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, या तो उत्तर प्रदेश में काम किए या उत्तर प्रदेश के बाहर काम किए, उन कलाकारों की बात होती है। या तो कलाकार का कहीं भी जन्म हुआ हो लेकिन उनका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। इन दोनों कलाकारों से जो है क्वेश्चन अधिक पूछता है। आइए उन कलाकारों की हम बात कर लेते हैं। उन कलाकारों में देखा जाए तो कौन कौन से हैं, यहां पर असित कुमार हल्दर हैं, छितेंद्रनाथ मजुमदार साहब हैं, ठीक है, बीरेश्वर सेन है, ललित मोहन सेन है, सुधीर रंजन खास्तगीर है, हरिहर लाल मेड़ है, डीपी धुलिया है, मदन लाल नागर साहब हैं। इसके बाद देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल हैं, जगदीश गुप्त हैं, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, नित्यानंद महापात्रा हैं, बद्रीनाथ आर्य साहब हो गए, डॉक्टर राम कुमार हो गए, जगन्नाथ मुरलीधर रहिवासी, अवतार सिंह पवार, श्रीधर महापात्रा, चमन सिंह चमन। इन कलाकारों के ऊपर हम चर्चा किए हैं। ये उसी कलाकारों की एक अलग लिस्ट है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। इनसे आपसे जो है क्वेश्चन यहां पर पूछता है। अब बात आती है राजस्थान के कलाकारों की बात किया जाए। अगर हम मध्यकाल की बात करते हैं, राजस्थानी शैली जो है यह मुगल शैली की क्या थी, समकालीन थी। मध्यकाल में जो राजस्थान था वह चित्रकला की दृष्टि से क्या था, महत्वपूर्ण क्षेत्र था। चित्रकला के साथ साथ स्थापत्य कला की दृष्टि से, साहित्य कला की दृष्टि से वह क्षेत्र क्या था, महत्वपूर्ण था। लेकिन जब भारत पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, ठीक है, जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुआ तो वहां उस क्षेत्र से जो है चित्रकला क्या हो गया, वहां उस क्षेत्र से अवसान हुआ। लेकिन अगर हम आधुनिक या समकालीन काल की बात करते हैं तो वहां पर एक बार पुनः जो है चित्रकला जो है स्थापित हुआ, चित्रकार अच्छे हुए, इसीलिए चित्रकला वहां पर हुए। ठीक है, तो उस चित्रकारों की बात किया जाए, जैसे राम गोपाल विजयवर्गीय हो गए, भूर सिंह शेखावत हो गए, द्वारिका प्रसाद शर्मा हो गए, सुरेश शर्मा हो गए, मोहन शर्मा हो गए, ठीक है, रवि साखलकर हो गए, देवकी नंदन शर्मा, गोवर्धन लाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत आदि कलाकार हैं। अब यहां पर देखा जाए, अब हम मूल पार्ट की बात कर लेते हैं। आगे यह भी पार्ट आपके राजस्थान के कलाकार भी जो है महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कला के अर्थ की, ठीक है। अब यह भी पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है जिसमें हम चर्चा करेंगे कला का अर्थ क्या है, कला की परिभाषा, भारत तथा पाश्चात्य विद्वानों ने कला की क्या परिभाषा दिया है। आगे हम बात करते हैं चित्रकला के 6 अंग, चित्रकला के 6 अंगों की यहां पर चर्चा होगी। यह पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से निश्चित तौर पे आपका एक क्वेश्चन जो है यहां पर पूछता है। आगे हम बात करते हैं चित्रकला के जो है तत्व की बात करते हैं, चित्रकला के 6 तत्व हैं। आगे हम बात करते हैं सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथों में कला का वर्णन क्या है, संयोजन का सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, माध्यम, तकनीक तथा ग्राफिक कला के बारे में चर्चा होगी। और भारत में कला शिक्षा के प्रमुख केंद्र, कला दीर्घाएं, कला संगठन और संग्रहालय क्या हैं, यहां पर जो है महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, चलिए अब देखा जाए तो अगर हम टीजीटी की बात करते हैं, जो आपका टीजीटी का जो है प्रश्न पत्र आता है या जो सिलेबस है उसमें पाश्चात्य कला नहीं दिया गया है, लेकिन यह निश्चित है कि वहां पर जो है पाश्चात्य कला से कम जो है 8 से 10 प्रश्न जो है पूछते हैं, जो आपके लिए क्या है, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम जो है पाश्चात्य कला की बात करते हैं तो यहां पर यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के केंद्रों में जो है 2 प्रमुख केंद्र हैं, एक उत्तरी स्पेन और दूसरा क्या है, दक्षिणी फ्रांस है। इसमें देखा जाए तो अल्तामीरा की गुफा हो गया, कोआला नाच की गुफा हो गया, पिंडाल की गुफा हो गया, कुआ देल कास्तिल्लो की गुफा हो गया। दक्षिणी फ्रांस में देखा जाए लास्को हो गया, नियाऊ गुफा हो गया, फांते द गाम गुफा हो गया, त्राइफेर्स गुफा हो गया, ला कम्ब्रेली गुफा, और यह क्या है, यह जो है गरगास गुफाएं क्या है वहां से महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर इन जो है जो प्रागैतिहासिक जो आपकी जो है क्या है, यूरोप की जो प्रागैतिहासिक कला के केंद्र है, निश्चित तौर पे यहां से आपको कम से कम 2 अधिकतम जो है आपको 3 प्रश्न यहां से जो है आपको मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर जो आपसे पूछता है, जैसे मेसोपोटामिया की कला के बारे में आपको पूछेगा, मिस्र की कला हो गई, यूनान की कला हो गई। इसके बाद मध्ययुगीन कला, जैसे भारत में आप मध्ययुगीन कला पढ़ते हैं ना,
मध्ययुगीन कला के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? सल्तनत कालीन कला पढ़ते हैं, मुगल कालीन कला पढ़ते हैं, राजस्थानी कला पढ़ते हैं, पहाड़ी शैली पढ़ते हैं। उसी प्रकार जो है यूरोप में जो है मध्यकालीन कला के अंतर्गत आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनश कला और गोथिक कला पढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो अगला चरण है पुनर्जागरण कालीन कला, ठीक है, जिसमें प्रोटो रिनेसा, अर्ली रिनेसा और हाई रिनेसा है। यहां पर देखा जाए बारोक तथा रोकोको कला, नवशास्त्री कला जो है, रोमांसवादी कला, ब्रिटिश चित्रकार। आगे देखा जाए बारबीजा चित्रकार, यथार्थवाद, प्राक रैफेलवाद, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, भाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, दादावाद, अति यथार्थवाद, एक्शन पेंटिंग, कलर फिल्म पेंटिंग। आगे देखा जाए नव लचीलावाद, सुरीलवाद, सरयोगवाद, किरणवाद, भंवरवाद, कंप्यूटर कला और क्या है प्रतिष्ठापन कला। यह आपका जो मूल पार्ट है, यह जो है पाश्चात्य कला से क्या है, यह जो है संबंधित है। आगे देखा जाए अल्पकालीन कला प्रवृत्तियों में नेत्री कला, पाप कला और क्या है, यह जो है भविष्य कला है। तो यहां पर अगर इन देखा जाए तो आपने देखा कि हमने जो टीजीटी या पीजीटी का जो सिलेबस था हमने पूरा आपको जो है बता दिया। आलोक आर्ट आप सभी मित्राज कला टीजीटी हैं, आइए देखते हैं। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि चित्रकार जयशंकर मिश्र के संबंध में गलत कथन है। चित्रकार जयशंकर मिश्र के संबंध में गलत कथन है। देखिए ऑप्शन ए आपसे कह रहा है इनका जन्म 1936 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ था। ऑप्शन बी कह रहा है वर्ष 1961-62 ईस्वी में बाघ गुफा चित्रों की इन्होंने क्या बनाई, प्रतिलिपियां बनाई। ऑप्शन सी कह रहा है इनकी प्रमुख पुस्तक एंशियंट इंडियन डिजाइन टेक्सटाइल्स है। डी कह रहा है इनका प्रमुख चित्र जो है मैया मैं नहीं मां जो है, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लय हूं। चलिए देखा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका गलत है। यहां पर अगर हम बात करते हैं चित्रकार जयशंकर मिश्र के संबंध में गलत कथन की, तो इनका जन्म 1936 ईस्वी मिर्जापुर में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। वर्ष 1961-62 ईस्वी में बाघ गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां जो है बनाई, यह जो है ऑप्शन जो है गलत है। अगर देखा जाए तो 1961-62 ईस्वी में इन्होंने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी। कौन सी गुफा? यहां पर देखा जाए अजंता गुफा की जो है प्रतिलिपियां बनाई थी, जबकि 1971-72 ईस्वी में इन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थी। तो ऑप्शन बी क्या है आपका गलत है। इनकी प्रमुख पुस्तक जो है एंशियंट इंडियन डिजाइन टेक्सटाइल्स है, यह बिल्कुल सही है। और इनका प्रमुख चित्र जो है मैया मैं तो चंद्र खिलौने लय हूं, यह तो जो है यह क्या है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है यह चित्र। तो आपका उत्तर क्या है यहां पर बी ऑप्शन क्या है, यह आपका जो है बिल्कुल सही है। अब आइए हम जयशंकर की बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जयशंकर मिश्र के बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे देते हैं, ठीक है। अब अगर हम जयशंकर मिश्र की बात करते हैं तो इनका जो है इनका जन्म आपने देखा 1936 ईस्वी मिर्जापुर में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। अर्थात शिक्षा की बात किया जाए, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, यहां पर शिक्षा प्राप्त किया। इनके जो है गुरु जो है जे.एम. अहिवासी साहब जो है इनकी गुरु थे। जे.एम. अहिवासी साहब क्या हैं, यह इनके जो है कला गुरु जो है माने जाते हैं। अब यह चित्रकार हैं, तो निश्चित तौर पे किस माध्यम से चित्र बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा यह कला जगत में किस रूप में जाने जाते हैं, यह जो है चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने चित्रों को जो है टेम्परा माध्यम से बनाया। अन्य माध्यम की बात करते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इन्होंने अपने चित्रों को टेम्परा माध्यम से बनाया, लेकिन यह देखा जाए तो भित्त चित्रकार के रूप में जो है यह जाने जाते हैं। यह जो है देखा जाए तो यह किस जो है यह भित्त चित्रकार के रूप में जो है जाने जाते हैं। अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियों की बात किया जाए, जैसे नृत्य महाकाली। नृत्य महाकाली क्या है, इनकी जो है प्रमुख पेंटिंग है। दूसरी प्रमुख पेंटिंग कौन सी है, यहां पर देखा जाए कार्तिकेय जो है इनकी प्रमुख पेंटिंग है। और जो माध्यम है वह क्या है, वह टेम्परा माध्यम से इन्होंने क्या बनाए हैं, चित्रण बनाए हैं। बिल्कुल सही।
तो आप लोगों का ऑप्शन क्या था? यहां पर बी ऑप्शन क्या था? बिल्कुल सही। एक बार सारी चीजों को हम फिर दोहरा देते हैं। तो अब हमने बताया कि चित्रकार जो है जयशंकर मिश्र के संबंध में गलत कथन है। तो अब देखा जाए, जयशंकर मिश्र का जन्म 1936 ईस्वी मिर्जापुर में हुआ था। इन्होंने जो है कला की शिक्षा जो है हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया। इनके गुरु कौन है? जे.एम. अहिवासी हैं। ये कला जगत में जो है चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। चित्रकला की किस विधा से संबंधित थे? भित्ति चित्रकार से संबंधित थे। इन्होंने अपने चित्रों को जो है टेम्परा माध्यम से बनाया। और इसके साथ साथ देखा जाए तो 1961-62 ईस्वी में उन्होंने अजंता गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई, जबकि 1971-72 ईस्वी में उन्होंने बाघ गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। इनकी प्रमुख पुस्तक एंशिएंट इंडियन डिजाइन टेक्सटाइल्स है और इनका एक प्रमुख चित्र जो है मैं तो चंद्र खिलौने लय हूं। अर्थात एक कलाकार को एक दिन में कम से कम ऐसे जो है कम से कम 10 कलाकारों को जो है के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं दूसरे जो है क्वेश्चन पर। तो आपका ऑप्शन क्या था? यहां बी जो है यह बिल्कुल सही था। आप लोग बिल्कुल नोट करते चलिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है प्रफुल्ल मोहंती चित्रकला पर, प्रफुल्ल मोहंती की चित्रकला पर नवतांत्रिक कला का प्रभाव था। ऑप्शन बी कह रहा है प्रफुल्ल मोहंती चित्रकार के साथ साथ वीणा वादक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है प्रफुल्ल मोहंती की पुस्तक माई विलेज माई लाइफ है। ऑप्शन डी कह रहा प्रफुल्ल मोहंती का जन्म 1936 ईस्वी उड़ीसा में हुआ था। इनमें कौन सा कथन गलत है? जितने भी मित्र हैं एक बार आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए एक दिन में कम से कम आपके 5 से 7 कलाकार पूर्णतः बताए जाएंगे। चलिए यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर अपूर्णा शर्मा जी हैं, अंकित यादव जी हैं, आशुतोष जी हैं, रेखा मौर्य जी हैं, चौली जी हैं, अमित जी हैं, राजेश जी हैं। बिल्कुल सही जिन भाई बहन। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रफुल्ल मोहंती की चित्रकला पर नवतांत्रिक कला का प्रभाव था। अर्थात प्रफुल्ल मोहंती जो है यह नवतांत्रिक कलाकार हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है? यह ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रफुल्ल मोहंती चित्रकार के साथ साथ वीणा वादक हैं। यह चित्रकार के साथ साथ क्या हैं? यह जो है लेखक हैं। तो आपने देखा नीचे क्या लिखा है? प्रफुल्ल मोहंती की पुस्तक माई विलेज माई लाइफ है। अर्थात यह क्या है? यह जो है लेखक है। अर्थात ऑप्शन बी क्या है? आपका गलत है। आपसे पूछ सकता है माई विलेज माई लाइफ जो है यह किस कलाकार की पुस्तक है? तो यह प्रफुल्ल मोहंती की पुस्तक है। और प्रफुल्ल मोहंती का जो है जन्म 1936 ईस्वी में कहां पर हुआ था? उड़ीसा में। यह भी क्या है? यह जो है बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन जो है यह बी ऑप्शन क्या था? गलत था। तो आपका उत्तर क्या हुआ? यहां पर बी जो है यह बिल्कुल सही है। अब आइए इनके कुछ चित्रों की बात किया जाए। देखिएगा प्रमुख चित्र। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात किया जाए तो इनके प्रमुख चित्र कौन है? बिंदु हैं। बिंदु यह जो है कागज पर जो है यह चित्र जो है कागज पर जो है जल रंग माध्यम से यह चित्र बनाया गया है। तो बिंदु चित्र है यह कागज पर जल रंग माध्यम से बनाया गया है। दूसरा चित्र कौन सा है? सृष्टि। नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा चित्र कौन सा है? यह सृष्टि। इसको भी जो है कागज पर जल रंग माध्यम से जो है इसको निर्मित किया गया है। क्लियर हो गया? एक बार जो है इसकी चर्चा हम फिर कर लेते हैं। तो आपको याद क्या करना है? प्रफुल्ल मोहंती नवतांत्रिक कलाकार हैं। ये देखा जाए चित्रकार के साथ साथ यह क्या है? यह जो है लेखक हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक क्या है? माई विलेज माई लाइफ है। इनका जन्म 1936 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। इनके प्रमुख चित्र क्या है? बिंदु और सृष्टि हैं। और ये जो चित्र है यह वह किस पर निर्भर है? वह जो है वह किस पर निर्मित है? वह कागज पर जल रंग माध्यम से क्या किया गया है? यह जो है बनाया गया है। तो आपका उत्तर इसमें क्या है? यह देखा जाए तो आपका उत्तर जो है यहां पर बी जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? बिल्कुल आनंदित होकर पढ़िएगा, घबराने की जरूरत आप लोगों की नहीं है।
अभी 90 दिन का समय है, सारे कलाकार पूरे हो जाएंगे, पूरे सिलेबस पूरे हो जाएंगे। बस आप लोग लगातार जो है क्लास में बने रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सुमेलित कीजिए, कह रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है कलाकार हैं और दूसरे तरफ ये कलाकार जो है कला जगत में किस विधा के कारण प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गुरुचरण सिंह है, बी कह रहा है कृपाल सिंह शेखावत हैं, सी कह रहा है परमानंद चोयल हैं और डी है रंगास्वामी सारंगन। चलिए दूसरी तरफ कह रहा है ब्लू पॉटरी, दिल्ली ब्लू पॉटरी, भैंसों का चितेरा और वैष्णव तिलक। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार जितने भी मित्र हैं हम चाहते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है यह शेयर करें। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए ब्लू पॉटरी का मतलब होता है नीले मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो अगर हम बात करते हैं यह गुरुचरण सिंह जो है यह दिल्ली ब्लू पॉटरी से क्या है, यह संबंधित है। तो अर्थात ए का क्या हुआ, दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम कृपाल सिंह शेखावत की बात करते हैं, यह जो है कला जगत में ब्लू पॉटरी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका एक ऑप्शन क्या है, यहां पर जो है दो का ऑप्शन क्या है, यहां पर ए सही है। परमानंद चोयल को जो है भैंसों का चितेरा कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। और स्वामी जो है रंगा स्वामी सारंगन जो है इसने वैष्णव तिलक को चित्रित किया है, तो ऑप्शन 4 अर्थात 2 1 3 4 जो सही है वह ऑप्शन अर्थात ए ऑप्शन क्या है, यह जो है बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या हैं, यहां पर जो है बिल्कुल सही है। चलिए इसमें एक एक कलाकार की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम गुरुचरण सिंह की बात करते हैं। चलिए क्योंकि नए कलाकार हैं गुरुचरण सिंह। क्लियर है। अब गुरुचरण सिंह की बात करते हैं तो इनका जन्म 26 अक्टूबर 1898 में श्रीनगर में हुआ था। नोट करिएगा 26 अक्टूबर 1898 ईस्वी में कहां पर हुआ था, यह जो है श्रीनगर में जो है यह इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब देखा जाए गुरुचरण सिंह के पिता का नाम, गुरुचरण सिंह के जो है पिता के एक मित्र थे। थोड़ा कहानी सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुचरण सिंह के पिता के मित्र थे राम सिंह काबुली। इनके जो है गुरुचरण सिंह के पिताजी का नाम क्या था, यहां पर देखा जाए तो राम सिंह काबुली था। ठीक है। राम सिंह काबुली ने जो है गुरुचरण सिंह को मृतिका कला के अध्ययन के लिए, यहां पर जिसको हम खपड़ा कहते हैं, ठीक है, पहले जो कच्चे मकान होते थे उसके छत किससे बने होते थे, खपड़ा, जिसको हम क्या कहेंगे, यह जो है मृतिका कला के अध्ययन के लिए जो है इन्होंने कहां पर भेजा, यह लंदन भेजा। और पूरा जो है इन्होंने क्या किया, खर्च वहन किया। 3 साल बाद उन्होंने वहां पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जब भारत आए तो इन्होंने जो है राम सिंह काबुली के पुत्री से इन्होंने जो है विवाह किया था। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर जो है गुरुचरण सिंह क्या है, यह दिल्ली ब्लू पॉटरी से संबंधित है। अगर हम कृपाल सिंह शेखावत की बात करते हैं तो देखा जाए जयपुर रेलवे स्टेशन पर गणगौर मेले का चित्रण, ध्यान दीजिएगा, यह इसकी राम सिंह शेखावत की बात करते हैं। यहां पर जयपुर में जो है जयपुर स्टेशन पर, यहां पर जयपुर स्टेशन पर जो है गणगौर मेले का इन्होंने क्या किया, वहां पर जो है चित्रांकन किया। यह जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणगौर मेले का जो है इन्होंने क्या किया है, यहां पर जो है चित्रांकन किया। क्लियर है। परमानंद चोयल के बारे में जानते हैं। 1922 ईस्वी में कोटा में उनका जन्म हुआ था। उनके गुरु का नाम शैलेंद्रनाथ डे था। वह चित्रकार, लेखक और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं और भैंसों से संबंधित जो है उन्होंने अनेक चित्र बनाए और वह चित्र क्या हुआ, कला जगत में प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए उनको क्या कहा गया, भैंसों का चितेरा कहा गया। उनको क्या कहा गया, उनको जो है भैंसों का चितेरा कहा गया। बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जो है अच्छे ढंग से पढ़िएगा, प्रश्न बिल्कुल हल हो जाएगा। करा यह कथन किसका है कि मैं सत्य अर्थ में
कोई चित्रकार नहीं हूं। जरा यह कथन किसका है? मैं सत्य अर्थ में कोई चित्रकार नहीं हूं। हो सकने की संभावना भी कम है, परंतु बचपन से ही रंग और रेखाओं के प्रति मेरा वैसा ही आकर्षक रहा जैसा कविता का। ऑप्शन ए करा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बी करा गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं, सी करा महादेवी वर्मा हैं और डी करा इनमें से कोई नहीं। जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यहां पर जितने भी मित्र हैं, बहुत सारे मित्रों का जो है जवाब बिल्कुल गलत आ रहा है। एक बार आप वीडियो को शेयर करिए। जितने भी मित्र हैं आप लोग जो है 300 प्लस पार चलिए, ठीक है। चलिए यहां पर बिल्कुल सही, यहां पर देखा जाए वीरेंद्र शर्मा जी का ऑप्शन क्या है, यहां पर यह जो है सी बिल्कुल सही है। देखिए जिन मित्रों ने ऑप्शन सी लगाया है महादेवी वर्मा का, उनका उत्तर क्या है, यहां पर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। जिन लोगों का उत्तर क्या है महादेवी वर्मा, यह क्या है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखा जाए तीनों कलाकारों में एक समानता है। क्या समानता है? तीनों स्वशिक्षित कलाकार हैं। तीनों क्या हैं? यहां पर स्वशिक्षित कलाकार हैं। इसका मतलब यह है कि इन तीनों ने कला से संबंधित कोई भी जो है शिक्षा प्राप्त नहीं की है। यह जो कथन है वह किसका है? वह जो है महादेवी वर्मा का है। तो आइए थोड़ा सा महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। अब लिखिएगा महादेवी वर्मा के जन्म के बारे में। लिखिएगा इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी, 26 मार्च 1907 ईस्वी में देखा जाए फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो है यह इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। आगे की बात करते हैं इनकी। अगर हम शिक्षा की बात किया जाए तो यहां पर प्रयागराज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो यहां पर देखा जाए क्रास्थवेट कॉलेज में इन्होंने क्या किया, पढ़ाई किया। और आगे की उच्च शिक्षा जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया, संस्कृत विषय से इन्होंने जो है यहां पर पीजी किया, ठीक है। 1966 ईस्वी में जो है इनके पति की मृत्यु हो गई। 1966 ईस्वी में इनके पति की मृत्यु हो गई और इनका पूरा जीवन जो है एक सन्यासिनी के रूप में बीता। अब आप कहेंगे कैसे सन्यासिनी के रूप में बीता? क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन भर जो है श्वेत वस्त्र धारण किया। इन्होंने इन्होंने जो है तख्त पर सोया और जो है अपने जीवन में कभी भी शीशा नहीं देखा। अब देखा जाए तो इनकी प्रमुख कविता महत्वपूर्ण है। तो आइए देखा जाए, लिख लीजिएगा इनकी प्रमुख रचना या जो है कविता। अगर इनकी प्रमुख कविता या रचना की बात करते हैं, जैसे निर्जा, ठीक है, निहार, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, निर्जा हो गया, निहार हो गया, सांध गीत, शांत गीत। अब आप कहेंगे कि सर यहां आप चित्रकार के रूप में पढ़ा रहे हैं, इनके चित्रों को नहीं बताया। तो लिखिएगा दीप शिखा। इनके जो चित्र हैं वह चित्र कौन सा है? तो चित्र लिख लीजिएगा दीप शिखा। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है? यह दीप शिखा क्या है, इनका चित्र है जो जल रंग माध्यम से क्या किया है, यह जो है बना है और इलाहाबाद संग्रहालय में क्या है, यह जो है स्थित है। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर सी ऑप्शन क्या है, यह जो है बिल्कुल सही है। तो हमने यहां क्या बताया आपको, यह जो है, यह जो कथन है वह महादेवी वर्मा का है। यहां पर तीन ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, महादेवी वर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे कौन है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है? महादेवी वर्मा। ये तीनों जो है स्वशिक्षित कलाकार हैं। इसका मतलब है चित्रकला से संबंधित इन्होंने कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। ठीक है, तो यहां पर हमने बताया कि महादेवी वर्मा के बारे में बताया कि इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रयागराज में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इंटर तक की पढ़ाई जो है क्रास्थवेट कॉलेज में हुई। आगे की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से इन्होंने संस्कृत विषय से क्या किया, पीजी किया।
1966 ईस्वी में इनके पति की मृत्यु हो जाती है और पति के मृत्यु के बाद इनका पूरा जीवन जो है सन्यासिनी के रूप में बीता। सन्यासिनी के रूप का कारण जो है कहने का तात्पर्य है कि पूरा जीवन इन्होंने श्वेत वस्त्र पहना, तख्त पर सोई, कभी भी इन्होंने शीशा नहीं देखा। इनकी प्रमुख कविता के बारे में बताया, निर्जा हो गया, निहार हो गया, सांध गीत हो गया, और इनके प्रमुख चित्र जो है दीपशिखा है जो जल रंग माध्यम से बना है। यह चित्र जो है इलाहाबाद संग्रहालय में क्या है, यह जो है रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कुर्सी पर बैठा उल्लू शीर्षक चित्र जो है किस चित्रकार का है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कुर्सी पर बैठा उल्लू शीर्षक चित्र किस चित्रकार का है। ऑप्शन कह रहा है ए GR संतोष हैं, भूपेन खक्कर हैं, अविनाश चंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। अब आप थोड़ा सा आप चित्र पर ध्यान दीजिएगा। कुर्सी पर बैठा उल्लू अर्थात यह कैसा चित्र लग रहा है, यह व्यंग्यात्मक चित्र लग रहा है। यह कैसा चित्र है, यह जो है व्यंग्यात्मक चित्र है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जो है यह जो है चित्रकार हैं। यह किस प्रकार के चित्रकार हैं, यह समीक्षावादी चित्रकार हैं। यह व्यंग्यात्मक जो है चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जन्म की बात कर लेते हैं। चलिए रामचंद्र शुक्ल की बात कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह जो है उत्तर प्रदेश के क्या हैं, यह जो है कलाकार हैं। तो आप सभी लोगों को पता है यह क्या है, यह जो है समीक्षावादी कलाकार हैं। यह जो है समीक्षावादी क्या है, यह जो है कलाकार हैं। यह जो है क्या है, व्यंग्यात्मक जो है कलाकार के रूप में जो है जाने जाते हैं। ठीक है, अब इनके जन्म की बात करते हैं तो इन कलाकार का जन्म कहां हुआ, बस्ती वाले जानते होंगे। 1925 ईस्वी में बस्ती में जो है 1925 ईस्वी में जो है बस्ती जिला में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो इनकी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, यह देखा जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। और इनके गुरु कौन हैं, यहां पर देखा जाए क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। क्षितिन्द्रनाथ जो है मजूमदार जो है क्या रहे, यह जो है इनके कला गुरु रहे। ठीक है, यहां पर जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU में जो है यह कला विभाग में शिक्षक और प्रमुख रूप में कार्य किया। अब यह लेखक भी थे। लेखक की बात किया जाए तो इनके जो है जो इनकी पुस्तक है जैसे रेखावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके पुस्तक में कौन सा महत्वपूर्ण है, यह जो है रेखावली महत्वपूर्ण है। रेखावली के अलावा भारतीय चित्रकला शिक्षण पद्धति, ध्यान दीजिएगा, भारतीय चित्रकला जो है शिक्षण पद्धति, इसके साथ साथ जो है यह कला जगत में चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। और इनको जो है नीला रंग जो है बहुत ही प्रिय था। कौन सा रंग इनको प्रिय था, यह जो है नीला रंग क्या था, बहुत ही प्रिय था। बिल्कुल नोट कर लीजिए, जो भी मित्र हैं, एक दिन में कम से कम जो है 10 कलाकार बिल्कुल पूर्ण हो जा रहे हैं। एक बार आप लोग जो है जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर करिए और संख्या कम से कम 300 प्लस ले चलिए। यहां पर देखिए प्रदीप सोनी जी जो है बिल्कुल सही, रविवार को 125 प्रश्नों की सीरीज चलेगी। चलिए एक बार हम जो है इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए चित्र था कुर्सी पर बैठा उल्लू शीर्षक चित्र किस चित्रकार का है। तो आप जो है इस चित्र का शीर्षक देखिए क्या लिखा है, कुर्सी पर बैठा उल्लू, अर्थात यह चित्र कैसा है, यह व्यंग्यात्मक चित्र है। ठीक है, अर्थात चित्र बनाने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है यह समीक्षावादी कलाकार हैं, व्यंग्यात्मक चित्रकार हैं। यह जो है लेखक भी हैं जिनका जन्म 1925 बस्ती में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। इनके गुरु कौन है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं। इन्होंने देखा जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक तथा कला विभाग के प्रमुख रहे। और इनकी प्रमुख पुस्तक रेखावली भारतीय चित्रकला शिक्षण पद्धति है। इनको जो है नीला रंग क्या था, इनका सबसे प्रिय रंग जो है यहां पर माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ओम, लिंग, स्वास्तिक, कमल, सर्प आदि प्रतीकों का प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया। ठीक है, ए कह रहा है जे स्वामीनाथन है, बी कह रहा है जे राम पटेल हैं,
सी करा है ज्योति भट्ट हैं और डी करा हिम्मत शाह है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब देखा जाए तो धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, अगर किसी चित्र में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग होता है तो वह कौन सा कलाकार होगा? वह तांत्रिक विधा का कलाकार होगा। वह जो है किस विधा का कलाकार होगा? वह जो है तांत्रिक जो है विधा का जो है क्या होगा? वह जो है कलाकार होगा। तो यहां पर तांत्रिक विधा के कलाकार कौन है? जे स्वामीनाथन। कौन है? जे स्वामीनाथन। अर्थात यह चित्र किसके हैं? यह चित्र जो है जे स्वामीनाथन के हैं। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? यहां पर बिल्कुल जो है यहां पर सही है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम जे स्वामीनाथन की बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ? 21 जून, ध्यान दीजिएगा 21 जून 1928। यह जो है इनका जन्म कहां हुआ है? यह जो है शिमला में जो है इनका जन्म हुआ है। 21 जून 1928 शिमला में इनका जन्म हुआ है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा दिल्ली पॉलिटेक्निक से, दिल्ली पॉलिटेक्निक से इन्होंने जो है कला की शिक्षा प्राप्त किया। इनके गुरु कौन हैं? देखा जाए तो सैलोज मुखर्जी जो है यह इनके कला गुरु हैं। यह ग्रुप 1800 जो है 90 के क्या हैं? यह ग्रुप 1890 के जो है संस्थापक माने जाते हैं। ये जो है ग्रुप 1890 के क्या हैं? यह जो है संस्थापक हैं। अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं जयराम पटेल की। जयराम पटेल का जन्म 1930 ईस्वी गुजरात में हुआ था। इनका जन्म जो है 1930 ईस्वी में जो है गुजरात में हुआ था। ये ग्रुप 1890 के क्या थे? यह जो है ग्रुप 1890 के जो है यह सचिव थे। ठीक है। यह देखा जाए तो ये एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में प्रोफेसर तथा डीन थे। एमएस विश्वविद्यालय का मतलब है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में यह जो है पहले प्रोफेसर, उसके बाद जो है डीन हुए। अब बात आती है, अगर ज्योति भट्ट की बात किया जाए तो यह ग्रुप 1890 के जो है ग्राफिक कलाकार के रूप में क्या है? यह जो है प्रसिद्ध है। यह क्या है? यह जो है ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हिम्मत शाह की बात किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। हिम्मत शाह ने सर्वाधिक टेराकोटा में कार्य किया है। हिम्मत शाह ने देखा जाए तो इन्होंने सर्वाधिक जो है यह टेराकोटा में कार्य किया है। तो अब एक बार जो है चीजों को दोहरा दे रहे हैं। अब यह करा ओम, लिंग, स्वास्तिक, कमल, सर्प आदि प्रतीकों का प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया? तो पहले तो आप जान लीजिएगा, जो भी धार्मिक प्रतीकों का, जो भी कलाकार धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करता है वह तांत्रिक विधा का कलाकार है। और जो है अपने चित्रों में इन विधाओं का प्रयोग किसने किया? जे स्वामीनाथन ने किया। इसलिए जे स्वामीनाथन क्या है? यह जो है तांत्रिक कलाकार के रूप में जो है जाने जाते हैं। इनका जन्म 21 जून 1928 शिमला में हुआ था। इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक से कला की शिक्षा प्राप्त किया। इनके गुरु कौन थे? सैलोज मुखर्जी थे। ये ग्रुप 1890 के क्या है? संस्थापक है। थोड़ी बात हम जहां पर जयराम पटेल कर लेते हैं, यह भी क्या है? महत्वपूर्ण है। जयराम पटेल का जन्म 1930 ईस्वी गुजरात में हुआ था। यह ग्रुप 1890 के क्या है? यह जो है सचिव हैं। यह बड़ौदा का जो है जो प्रसिद्ध कला विद्यालय था, एमएस विश्वविद्यालय, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के कला विभाग के ये प्रोफेसर और बाद में जो है डीन हुए। ज्योति भट्ट की बात करते हैं, यह ग्रुप 1890 के जो है प्रसिद्ध क्या है? ग्राफिक कलाकार के रूप में जो है जाने जाते हैं। हिम्मत शाह ने अपने जो है अपने कला में जो है सर्वाधिक टेराकोटा का जो है अपने जो है रचना में, अपने कला में जो है सर्वाधिक टेराकोटा का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या है? यह ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए एक साथ कितने कलाकार हो जा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, अमित अंबालाल किस शैली में सिद्धहस्त थे? अमित अंबालाल किस शैली में सिद्धहस्त थे? ऑप्शन ए सुनिएगा, करा मुगल शैली, छापा कला, व्यक्ति चित्रण और क्या है? यह नाथ द्वार शैली। एक बार जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। चलिए यहां 7वें प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है? डी बिल्कुल सही है। जिन मित्रों का उत्तर डी है, यह क्या है? नाथ द्वार शैली जो है यह बिल्कुल सही है। अब देखा जाए इनका जन्म की बात कर लेते हैं। अमित अंबालाल का जन्म जो है
यह 1943 ईस्वी में, इनका जन्म कब हुआ था? यह 1943 ईस्वी में अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद गुजरात में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके कला गुरु, यहां इसके पहले कला गुरु पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इनके कला गुरु कौन है? छगन लाल जादव हैं। ठीक है, लिखिएगा छगन लाल जादव। ठीक है, आगे देखा जाए तो इनके चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नाथ द्वार में कोयल कौवा, ध्यान दीजिएगा, चित्र लिखिएगा नाथ द्वार में, या नाथ द्वारा भी कहीं लिखा होगा, नाथ द्वार में जो है क्या है? कोयल कौवा, कोयल कौवा, यह इनका चित्र क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा चित्र है कौन परवाह करता है, ध्यान दीजिएगा, अगला कर रहा है कौन परवाह करता है। ठीक है, कौन परवाह करता है, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है यह चित्र है। चलते हैं अगले जो है प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहां पर आपका उत्तर क्या था? डी। हमने बताया कि अमित जो है अंबालाल का जन्म 1943 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनके कला गुरु कौन है? छगनलाल जो है जादव हैं। इनके जो है चित्र जो है जो महत्वपूर्ण है वह क्या है? नाथ द्वार में कोयल कौवा है। दूसरा महत्वपूर्ण चित्र है कौन परवाह करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है एम.एफ. पीठावाला, ध्यान दीजिएगा, कर रहा है एम.एफ. पीठावाला कला के किस विधा में सिद्धहस्त थी। ध्यान दीजिए, कर रहा है एम.एफ. पीठावाला कला के किस विधा में सिद्धहस्त थी। ए कर रहा है भित्ति चित्र, छापा चित्र, रंगोली चित्र, व्यक्ति चित्र। चलिए जो भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें। चलिए इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने 8वां प्रश्न चल रहा है, एक बार आप लोग जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहां पर देखा जाए एम.एफ. पीठावाला कला के किस विधा में सिद्ध थी। यह जो है व्यक्ति चित्रण में जो है सिद्ध थी। पोर्ट्रेट चित्रण में क्या रही? यह जो है सिद्धहस्त थी। अब अगर हम बात करते हैं इनका जन्म जो है कहां पर हुआ था, यह जो है गुजरात में, अर्थात जो है सूरत में जो है इनका जन्म था। शिक्षा की बात कर लेते हैं, तो यहां पर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में जो है इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से जो है इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने जो है संपन्न लोगों का चित्रण किया। यहां पर ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण है, इन्होंने संपन्न लोगों का, प्रभावशाली लोगों का जो है इन्होंने चित्रण किया। अब संपन्न लोगों का तात्पर्य क्या है? जैसे पूंजीपति वर्ग हो गए, जमींदार वर्ग हो गए, वकील हो गए, व्यापारी लोग हो गए, इनका जो है यहां पर चित्रण किया है। कुछ प्रमुख चित्र हम बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र में आप लिखिएगा पारसी लेडी। यहां पर देखा जाए कौन सा है, यह अगला है पारसी लेडी। दूसरा चित्र लिख लीजिएगा पारसी जेंटलमैन, पारसी जेंटलमैन, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया? हमने आपसे क्या बताया, एम.एफ. पीठावाला कला के किस विधा से संबंधित थे? व्यक्ति चित्र से संबंधित थे। इनका जन्म कहां हुआ? सूरत में हुआ। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में जो है शिक्षा प्राप्त किए। इन्होंने जो है क्या किया? संपन्न लोगों का चित्रण किया। तो संपन्न लोगों में हमने किसको बताया? जैसे पूंजीपति हो गए, व्यापारी हो गए, वकील हो गए, जमींदार हो गए, इन लोगों का जो है इनके द्वारा चित्रण किया गया। इनके प्रमुख चित्र क्या थे? जैसे पारसी लेडी हो गई, पारसी जेंटलमैन क्या है, यह जो है महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है यहां पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ जो है प्रमुख पुस्तक है और दूसरे तरफ क्या है? लेखक हैं। यहां पुस्तक में एक आ रहा है अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके समय की कला। ठीक है, बताया जा रहा है कि इसके लेखक कौन है? जया अप्पासामी है। दूसरी तरफ कर रहा है भारतीय चित्रकला पद्धति, यह किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य शैलेंद्रनाथ डे की चर्चा कर रहा है।
यहां करा वर्ड्स एंड लाइंस, यह किसका है? यह जो है देखा जाए तो आपका पैक ग्रुप के संस्थापक फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है। और डी करा कला क्या है? हेगल का है। चलिए जो भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें, जितने भी लोग हैं इस प्रश्न का जवाब दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बिल्कुल सही, यहां पर जो है ऑप्शन डी क्या है? कला क्या है? यह टॉलस्टॉय की रचना है। यह किसके पुस्तक है? यह देखा जाए यह जो है टॉलस्टॉय की रचना है। ठीक है, यह किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। अगर हेगल की रचना लिखना है तो लिख लीजिएगा द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। हेगल की रचना क्या है? द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। और हेगल ने जो है कला की परिभाषा क्या दिया है? सबको बिल्कुल याद होगा, कला भौतिक सत्ता को, यहां पर इन्होंने क्या बताया? कला क्या है? कला जो है वह भौतिक सत्ता को जो है व्यक्त करने का क्या है? माध्यम है। और हेगल की जो प्रमुख पुस्तक है वह द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट है। अब एक एक कलाकारों की बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर आया जया अप्पा स्वामी। जया अप्पा स्वामी ने जो है पर्वतों से संबंधित जो है, यहां पर इन्होंने जो है यह पर्वतों से संबंधित जो है इन्होंने अनेक चित्र बनाए। जो है जया अप्पा स्वामी ने जो है पर्वतों से संबंधित क्या हुआ? अनेक चित्र बनाए। शैलेंद्र नाथ डे जो है यह क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य हैं। फ्रांसिस न्यूटन सूजा क्या है? यह जो है पैक ग्रुप के जो है संस्थापक हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर डी जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? यहां पर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सी चित्र श्रृंखला एमएफ हुसैन के नहीं है? ए कर रहा है जमीन या अर्थ श्रृंखला, घोड़ा श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, कश्मीर श्रृंखला। चलिए एक बार जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें। निम्न में से कौन सी चित्र श्रृंखला एमएफ हुसैन की नहीं है? चलिए आप लोग जवाब देते रहिए, उसके पहले जो है हमें एमएफ हुसैन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। चलिए अब यहां पर अगर हम एमएफ हुसैन की बात करते हैं, एम एफ हुसैन, एमएफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 2011 ईस्वी में जो है यह इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1915 ईस्वी में कहां पर हुआ था? यह आपके सोलापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, देखा जाए तो सोलापुर यह महाराष्ट्र में जो है इनका जन्म हुआ था। अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त किया? बिल्कुल आप लोगों को याद होगा इंदौर कला विद्यालय से। इंदौर कला विद्यालय से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया। और इनके गुरु कौन है? डीडी देवला लीकर। डीडी देवला लीकर जो है यह इनके कला गुरु माने जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो 1948 ईस्वी में यह पैक ग्रुप को क्या कर लेते हैं? 1948 ईस्वी में ये पैक ग्रुप के जो है यह सदस्य बन गए, या 1948 ईस्वी में पैक ग्रुप के सदस्य बन गए। अब देखा जाए 2006 ईस्वी में कौन सी घटना घटी? इन्होंने जो है भारत माता का चित्रण किया। और वह चित्रण कैसी अवस्था में था? इन्होंने भारत माता को जो है नग्न अवस्था में चित्रण किया। यहां तक कि भारत के अनेक जो है देवी देवताओं को इन्होंने अश्लील रूप में क्या किया? प्रस्तुत किया। 2006 ईस्वी में एक पत्रिका पर इनके द्वारा बनाए गए चित्र भारत माता जो है वहां पर जो है छपती हैं, जिसके क्या हुआ? लोगों को जानकारी हुआ, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, अनेक संगठनों के द्वारा इनका विरोध हुआ। तो इस विरोध के कारण जो है इनको 2006 ईस्वी में जो है क्या हुआ? यह भारत देश छोड़ना पड़ा। और यह कहां गए? यह जो है लंदन गए। यह कहां गए? यह जो है 2006 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? भारत देश छोड़ दिया। और यह कहां गए? यह जो है लंदन गए। और इसके बाद देख लीजिएगा 2010 ईस्वी में उन्होंने कतर की नागरिकता हासिल की। और जो है 2011 ईस्वी में लंदन के एक हॉस्पिटल में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। 9 जून 2011 ईस्वी में लंदन के ब्रॉम्पटन अस्पताल में जो है यह इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एमएफ हुसैन का जो है यह क्या है? जमीन या अर्थ श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह घोड़ा श्रृंखला इनका महत्वपूर्ण है। यह घोड़ा को इन्होंने जड़ता के विरुद्ध संघर्ष कहा है।
इन्होंने देखा जाए तो जो इनकी गाड़ी होती थी उस पे क्या होता था, आगे जो है घोड़े का अंकन होता था। इन्होंने घोड़ा को जो है जड़ता के विरुद्ध संघर्ष कहा। यह महाभारत श्रृंखला इसकी इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाभारत से संबंधित इन्होंने अनेक चित्र बनाए और इसी महाभारत श्रृंखला के 30 चित्र जो है पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, भारत का पिकासो कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखा जाए ये कश्मीर श्रृंखला जो है यह इनके नहीं है। अब आप पूछेंगे यह कश्मीर श्रृंखला जो है किसका है। चलिए आइए कश्मीर श्रृंखला की बात कर लेते हैं। चलिए अब यह कश्मीर श्रृंखला किसका है, यह कश्मीर श्रृंखला जो है लक्ष्मण पै का है। यह किसका है, यह कश्मीर श्रृंखला जो है यह लक्ष्मण जो है पै का है। थोड़ा सा लक्ष्मण पै के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। इनका जन्म 1926 ईस्वी गोवा में हुआ था। इनका जन्म जो है 1926 ईस्वी में कहां पर हुआ था, गोवा में हुआ था। मुंबई के प्रतिष्ठित कॉलेज जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई जो है, इन्होंने जो है कला की जो है शिक्षा जो है इन्होंने प्राप्त किया था। इन्होंने देखा जाए नृत्य एवं संगीत के रागों पर इन्होंने चित्र बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। नृत्य एवं संगीत के रागों पर, संगीत के रागों पर या रागों पर आधारित जो इन्होंने क्या बनाए, चित्र बनाए। ठीक है, देखा जाए तो इन्होंने क्या हुआ, रागमाला विषय पर जो है इनके क्या हैं, यह जो है रागमाला विषय पर या रागमाला श्रृंखला बनाई इन्होंने। रामायण श्रृंखला इन्होंने बनाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बनाया, यहां पर रामायण श्रृंखला अर्थात रामायण से संबंधित इनके द्वारा क्या बनाए गए, अनेक चित्र बनाए गए। इसके साथ साथ गीत गोविंद से संबंधित इन्होंने अनेक चित्र बनाए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, गीत गोविंद श्रृंखला। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे जो है यहां पर क्या कह रहा है। चलिए एक बार आप जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है जोरदार तरीके से जो है शेयर करिए। हम चाहते हैं कि यह संख्या 500 प्लस हो। ठीक है, थोड़ा सा सहयोग करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल नए कलाकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। करा रामेश्वर सिंह ने किस विषयों पर चित्र बनाए, रामेश्वर सिंह ने किस विषयों पर चित्र बनाए। एक कह रहा है ग्रामीण जीवन पर चित्र बनाए, शहरी जीवन पर चित्र बनाए, गीतों एवं कहानियों से संबंधित चित्र बनाए और स्त्री जीवन पर संबंधित चित्र बनाए। चलिए एक बार जितने भी मित्र हैं सारे लोग जो है इस प्रश्न का जवाब दें। चलिए हम पहले रामेश्वर सिंह के बारे में जानकारी आपको देते हैं। लिखिएगा रामेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह। ठीक है, रामेश्वर सिंह के बारे में लिखना चालू करिएगा। रामेश्वर सिंह के बारे में लिखिएगा 4 फरवरी 1948 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। देखिए इस समय अगर आप लोग कॉल कर रहे हो तो इस समय आप लोग कॉल ना करिए, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं। हो सकता है कुछ जो है एक बार देख लेते हैं, हो सकता है आप लोग कुछ समस्या है, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो। ठीक है, आवाज स्पष्ट रूप से आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे देखा जाए 4 फरवरी 1948 ईस्वी को, 4 फरवरी 1948 ईस्वी को देवगढ़ अर्थात जो है यहां देवगढ़ जो है राजस्थान में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, यह जो है उदयपुर, शिक्षा की बात करते हैं, उदयपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है कला की शिक्षा प्राप्त की। उदयपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है कला की जो है शिक्षा प्राप्त की। यह देखा जाए पै ग्रुप के कलाकार जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा अर्थात यह FN फ्रांसिस न्यूटन सूजा से जो है यह क्या रहे, यह जो है प्रभावित रहे। इन्होंने अपने कृतियों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया, अर्थात अगर देखा जाए इन्होंने अपने चित्रों में या अपने कृतियों में क्या किया, यहां पर देखा जाए तो अनेक भाषाओं का जो है इन्होंने प्रयोग किया। अब आप कहेंगे कैसी भाषा, जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, उर्दू हो गया, इन सब का जो है क्या किया, इन्होंने जो है प्रयोग किया है। और इन्होंने जो चित्र बनाए
वह गीतों और कहानियों पर आधारित इन्होंने चित्र बनाए। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर सी जो है यह बिल्कुल सही है। तो हमने जो है रामेश्वर सिंह के बारे में बताया कि इनका जन्म 4 फरवरी 1948 देवगढ़ राजस्थान में हुआ था। उदयपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया। एफ पै ग्रुप के कलाकार एफएन सूजा से क्या रहे? यह जो है प्रभावित रहे। इन्होंने अपने कृतियों में, अपने चित्रों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया। ठीक है, इनके जो चित्र के विषय थे वह गीतों और कहानियों पर क्या थे? आधारित थे। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर सी जो है यह बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है मित्र, वास चित्रकार बद्रीनाथ आर्य के संबंध में गलत कथन है। कर रहा है वास चित्रकार बद्रीनाथ आर्य के संबंध में गलत कथन है। चलिए देखा जाए तो क्या गलत कथन है। कर रहा है BNR अर्थात बद्रीनाथ आर्य ललित मोहन सेन के शिष्य थे। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कर रहा है BNR ने अपने चित्रों में कला गुरु हरिहर लाल मेढ़ जैसे चटक रंगों का प्रयोग किया। सी कर रहा है इनके चित्र पी कहां, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके चित्र पी कहां से में जो है श्रृंगार रस का भाव झलकता है। डी कर रहा है इनकी प्रसिद्ध चित्र सांवरी में शहरी महिला को क्या किया गया है? सजते संवरते चित्रित किया गया है। इनमें कौन सा कथन यहां पर गलत है? ठीक है, चलिए आप लोग जो है निश्चित तौर पे जो है प्रश्नों को हल करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो है यहां बद्रीनाथ आर्य ललित मोहन सेन के क्या थे? शिष्य थे। ये तो लाइन बिल्कुल सही है। BNR ने अपने चित्रों में कला गुरु जो है हरिहर लाल मेढ़ जैसे चटक रंगों का प्रयोग किया। यह भी बिल्कुल सही, क्योंकि इनके गुरु पहले कौन थे? ललित मोहन सेन और हरिहर लाल मेढ़ दोनों क्या हैं? इनके गुरु हैं। इनके प्रमुख चित्र क्या हैं? पी कहां, और पी कहां में क्या है? श्रृंगार रस का भाव झलकता है। यह भी क्या है? यह भी आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके चित्र जो सांवरी है, सांवरी में जो है क्या किसके जो है? ग्रामीण महिलाओं को, शहरी महिलाओं को नहीं। यहां पर किसको देखा जाए? ग्रामीण महिलाओं को जो है सजते संवरते जो है चित्रित किया गया है। ऑप्शन डी गलत है, अर्थात यह क्या है? यह जो है बिल्कुल सही है। अब आइए हम BNR की बात कर लेते हैं। चलिए लिखिएगा बद्रीनाथ आर्य। बद्रीनाथ आर्य, बद्रीनाथ आर्य। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बद्रीनाथ आर्य की बात करते हैं, ठीक है, बद्रीनाथ का आर्य का जन्म 1936 पेशावर, इनके जन्म की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा 1936 ईस्वी में यह पेशावर जो है पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। जब 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हो गया तो यह कहां आ गए? यह जो है भारत आ गए। ठीक है, मुश्किल से 10-11 साल के रहे होंगे। क्या हुआ? भारत ट्रेन से आ रहे थे और रास्ते में क्या हो गए? बिछुड़ गए। बड़े मशक्कत के साथ जो है यह मिलते हैं। इनका परिवार जो है कहां आया? यह जो है लखनऊ आया, और लखनऊ के जो है हीवेट रोड पर क्या हुए? यह इनका जो है निवास स्थान था। जहां पर इनका निवास स्थान था, इसी से कुछ ही दूर पर प्रसिद्ध लेखक जो है यशपाल निवास करते थे, और इनके घर के कुछ ही दूर पर जो है प्रसिद्ध कलाकार जो है रणवीर सिंह बिष्ट रहते थे। कौन रहता था? यहां पर जो है रणवीर सिंह जो है बिष्ट जो है रहते थे। बचपन से ही देखा जाए तो चित्रकला में इनकी क्या थी? यहां पर देखा जाए बचपन से ही जो है चित्रकला में क्या थी? रुचि थी। ये देखा जाए तो ये जो है जैसे क्या होता, फोटो होता है, जैसे आप जो है फोटो खिंचवाते हैं ना, तो आप क्या हर स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाते हैं? नहीं। जहां पर फोटो में रंग संयोजन अच्छे ढंग से किया जाए, कहां पर कौन सा रंग अच्छा लगेगा, ठीक है, जो यह निर्धारण कर ले तो वही क्या है? अच्छा फोटोग्राफर है। तो यह जो है लखनऊ के एक फोटोग्राफर में जो है वहां पर फोटो स्टूडियो में जाते थे, जहां पर इनकी मुलाकात जो है ललित मोहन सेन से हुई। ललित मोहन सेन से इनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और इसके बाद जो है यह जो है कलकत्ता कला विद्यालय में जो है एडमिशन ले लेते हैं। अर्थात इनके गुरु कौन हुए? ललित मोहन सेन हुए। आगे चलकर हरिहर मेढ़ भी जो है इनके क्या रहे? गुरु रहे। और यह जो सांवरी चित्र है, यह विश्व प्रसिद्ध चित्र सांवरी है। इसमें जो है देखा जाए तो ग्रामीण महिलाओं को क्या किया गया है? चित्रित किया गया। एक चित्र नीचे लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा।
राम की खड़ाओं की पूजा करते भरत, लिख लीजिएगा, राम की खड़ाओं की पूजा करते भरत, यह जो है पेपर पर, कागज पर जो है जल रंग माध्यम से चित्रित किया गया है। राम की खड़ाओं की पूजा करते भरत, यह जो है चित्र जो है, ध्यान दीजिए, कागज पर जो है जल रंग से जो है यह चित्रित किया गया है। कुछ मैसेज आप लोगों के बड़े बड़े आ रहे हैं, एक बार देख लें, कुछ समस्या हो तो देख लें, नहीं तो आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, हिंदुओं एवं बौद्धों के मिथक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदुओं और बौद्धों के मिथक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए कर रहा है नागार्जुन, बी कर रहा है सिस्टर निवेदिता, सी कर रहा है मुल्कराज आनंद और डी कर रहा है डब्ल्यूजी आर्चर। चलिए जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें। चलिए लास्ट में जो भी आप लोगों की समस्या है उसका समाधान होगा, सबसे पहले आप लोग जो है प्रश्नों का उत्तर जो है देते रहें, ठीक है। चलिए अब यहां करा हिंदुओं और बौद्धों के मिथक पुस्तक जो है किसके हैं। अगर हम बात करते हैं यह पुस्तक किसके हैं, यह जो है सिस्टर निवेदिता के क्या है, यह जो है पुस्तक है। घटना उस समय की है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1898 ईस्वी में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर जो है सिस्टर निवेदिता जो है भारत आई। 1898 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर जो है सिस्टर निवेदिता भारत आई। 1913 ईस्वी में सिस्टर निवेदिता, कब, 1913 में जो है सिस्टर निवेदिता। और दूसरे कौन हैं, देखा जाए दूसरे कौन है, ए.के. स्वामी जो है सिस्टर निवेदिता और ए.के. स्वामी द्वारा लिखित यह पुस्तक है। इस पुस्तक में कुछ चित्र किसके हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जल रंग से चित्रित किए हैं। इस पुस्तक में कुछ चित्र जो है अवनी बाबू ने, ठीक है, अवनी बाबू ने जो है वह जल रंग से क्या किए हैं, वह जो है चित्रित किए हैं। क्लियर है, तो आपका उत्तर क्या हो गया, यहां पर ऑप्शन बी क्या है, यह जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय कला के पदचिन्ह 1961 यह किसकी पुस्तक है, ठीक है। करार रणवीर सिंह बिष्ट की है, असद अली की है, नित्यानंद महापात्रा की है और डॉक्टर जगदीश गुप्त की है। बिल्कुल जो है यह सामान्य प्रश्न है। देखिएगा भारतीय कला के पदचिन्ह यह किसकी पुस्तक है, तो ध्यान दीजिएगा यह पुस्तक किसकी है, यह जो है पुस्तक डॉक्टर जगदीश गुप्त की है। तो आपका उत्तर क्या है, यह डी ऑप्शन क्या है, यह बिल्कुल सही है। अगर इनकी बात किया जाए तो इनका जन्म 1924 हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो है 1924 ईस्वी में हरदोई जो है उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। अब आगे हम बात कर लेते हैं, इन्होंने जो है शिक्षा कहां से प्राप्त किया। देखा जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। कि इनके गुरु कौन थे, यह छितेंद्रनाथ मजूमदार जो है इनके क्या थे, यह जो है कला गुरु थे। ठीक है, यह चित्रकार, लेखक और कवि के रूप में, ये देखा जाए चित्रकार, लेखक और जो है यह कवि के रूप में जो है यह जाने जाते थे। इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी का इन्होंने जो है व्यक्त चित्र बनाया है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हुआ, यहां पर डी जो है यह बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है सुमेलित नहीं है। यहां पर कर रहा है राजा भोज की बात कर रहा है। इनकी पुस्तक कौन है, सम्रांगण सूत्रधार है। ठीक है, यहां पर सोमेश्वर की पुस्तक बताया जा रहा है, अभिलाषितार चिंतामणि है, आचार्य दंडी की पुस्तक 10 कुमार चरित है और पवन दूत की पुस्तक कौन है, तिलक मंजरी। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अब देखा जाए तो सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को क्या कहा गया है,
अंतराल के लिए जो है भूमि बंधन शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। अब आप कहेंगे अंतराल क्या है? जो धरातल का क्या है, जो चित्रकारों का कार्य क्षेत्र है, वह क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। और सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को क्या कहा? भूमि बंधन कहा गया है। और यह किसकी रचना है? राजा भोज की। बिल्कुल सही है। अगला हम बात करते हैं सोमेश्वर। यहां पर अभिलाषितार चिंतामणि है। आचार दंडी की रचना कौन है? 10 कुमार चरित है। पवन दूत जो है यह क्या है? यह धोई से संबंधित है। ठीक है। आगे तिलक मंजरी की बात करते हैं। यह जो है क्या है? धनपाल की रचना है। यह जो है क्या है? यह जो है धनपाल की रचना। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक बार आप जितने भी मित्र हैं सभी लोग कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ जो है चलते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है आपका कलाकार और उनसे संबंधित कलावाद को सुमेलित करें। कलाकार और उनसे संबंधित कलावाद को सुमेलित करें। यहां पर कह रहा है भाववाद, प्रभाववाद, भाववाद, अभिव्यंजनावाद, अतियथार्थवाद। और इनसे संबंधित इधर कलाकार हैं, मोने हैं, मातिस हैं, एडवर्ड मुंक हैं और सल्वाडोर डाली हैं। ये जो क्या हैं? ये जो कलावाद हैं, ठीक है, ये क्या हैं? यह जो कलावाद हैं, ठीक है, यह किससे संबंधित हैं? यह जो है पाश्चात्य कला से क्या है? यह जो है संबंधित हैं। अगर हम प्रभाववाद की बात करते हैं तो प्रभाववाद के जो है जनक के रूप में कौन है? मोने हैं। अब एक जो है मोने की प्रसिद्ध रचना है, इन्हें पेंटर ऑफ द सीरीज, मोने को क्या कहा जाता है? पेंटर ऑफ द सीरीज कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है। यहां पर देखा जाए भाववाद से संबंधित कौन है? यह मातिस जो है क्या है? यह जो है भाववाद से संबंधित है। इनके चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। कछुआ वह 3 स्नान मगनाएं इनके चित्र हैं। अगला अभिव्यंजनावाद किससे संबंधित है? एडवर्ड मुंक से संबंधित है। यह भी क्या है? यह जो है बिल्कुल सही है। आगे अति यथार्थवाद से संबंधित कौन है? सल्वाडोर डाली। अर्थात जो सल्वाडोर डाली का जो एक महत्वपूर्ण चित्र है पिघलती घड़ियां। तो आपका उत्तर क्या है? अर्थात 1 2 3 4 कहीं पर है क्या? 1 2 3 4 अर्थात डी ऑप्शन क्या है? यह आपका बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सुमेलित है। यहां हिमालय चित्रण, सूर्य नमस्कार, भारत माता, गहरी नींद। दूसरे तरफ जो है यहां पर हिमालय चित्रण कौन किया? अमृता शेरगिल बताया जा रहा है। सूर्य नमस्कार का चित्रण जो है जतिन दास ने किया। भारत माता का चित्रण नंदलाल बोस ने किया। और गहरी नींद जो है अनीस कपूर की। इनमें कौन सा जो है यहां पर सुमेलित है? चलिए अगर हम बात करते हैं, जैसे भारत जो है हिमालय का चित्रण जो है यह निकोलस रोरिक द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? निकोलस रोरिक के द्वारा जो है किया गया है। अर्थात यह क्या है? यह जो है बिल्कुल गलत है। अगला हम देखते हैं कि आपका भारत माता के चित्रण की बात किया जाए तो भारत माता का चित्रण कौन किया है? यहां अवनी बाबू ने किया है। और दूसरे कौन हैं? यहां पर एमएफ हुसैन के द्वारा जो है, एमएफ हुसैन के द्वारा और अन्य कला के द्वारा भी भारत माता का चित्रण किया गया है। अगर हम गहरी नींद की बात करते हैं यह किसका है? यह जो है सुबोध गुप्त जी का है। तो अब क्या हुआ? ये तीनों जो है क्या है? ये तीनों जो है सुमेलित। अब जो है तीनों क्या है? सुमेलित नहीं है। अब यहां सूर्य नमस्कार किसका है? जतिन दास का है। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर बी जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? बिल्कुल सही। ठीक है। एक बार जो है आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा, प्रश्न भी और हैं। ठीक है, तो कम से कम आप लोग 300 प्लस तक ले चलिए। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है जलता हुआ जिराफ किस कलाकार की कृति है? ए करा पिकाबिया की है, मार्शल धुनसा की है, सल्वाडोर डाली का है और जेम्स एंसोर का है। यहां पर कर रहा है जलता हुआ जिराफ जो है यह किस कलाकार का चित्र है? अगर यहां पर पिकाबिया और मार्शल धुनसा की बात करते हैं, पिकाबिया और मार्शल धुनसा जो है यह दादावादी कलाकार हैं। यह जो है देखा जाए यह जो है कैसे कलाकार हैं? यह जो है दादावादी जो है यह कलाकार है। अभी सल्वाडोर डाली के बारे में बताया, यह कैसे हैं? यह जो है अति यथार्थवादी कलाकार हैं। अति यथार्थवादी
जो है वादी कलाकार हैं। अब यहां करा जलता हुआ जिराफ जो है यह किस कलाकार का है, तो यह जो है जलता हुआ जिराफ या जो है सल्वाडोर डाली का क्या है, यह जो है चित्र है। ठीक, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग अभी इस समय जो है क्लासें पूरी स्पष्ट रूप से हो जा रही हैं, तब आप लोग जो है कॉल करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखा जाए 19वां प्रश्न क्या करा है, मैसूर भ्रमण के दौरान किस महापुरुष ने वेंकटप्पा के चित्रों से प्रभावित होकर उसका उल्लेख अपने लेख में किया है। एक जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और कौन है, महात्मा गांधी है। अब यहां देखा जाए मैसूर भ्रमण के दौरान जो है महात्मा गांधी जो है, कौन, महात्मा गांधी जो है के वेंकटप्पा के चित्रों से जो है प्रभावित होते हैं, और इसका उल्लेख उन्होंने जो है अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया। इसका उल्लेख उन्होंने कहां पर किया, यह अपनी पुस्तक जो है यंग इंडिया में किया। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर डी जो है बिल्कुल सही है। अगर हम के वेंकटप्पा की बात किया जाए तो इनका जन्म 1887 ईस्वी में कहां पर हुआ, यह जो है मैसूर कर्नाटक में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पूर्वज जो है विजयनगर के क्या थे, विजयनगर के जो है दरबारी चित्रकार थे। इनके पूर्वज जो है वह क्या थे, वह विजयनगर के जो है वह दरबारी चित्रकार के रूप में थे। इन्होंने जो है कलकत्ता कला विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया। इनके गुरु के रूप में कौन है, यहां पर देखा जाए अवनी बाबू जो है इनके कला गुरु हैं। ठीक है, इनके सहपाठी की बात करते हैं, कौन है, यह देखा जाए नंदलाल बोस जो है यह इनके जो है सहपाठी के रूप में है। तो इनको जो है बंगाल का मंसूर कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि वेंकटप्पा को क्या कहा जाता है, इनको बंगाल का जो है मंसूर कहा जाता है। ठीक है, ये देखा जाए एक चीज और, ये चित्रकार के साथ साथ क्या रहे, यह जो है वीणा वादक भी थे। अर्थात हमने बताया कि मैसूर भ्रमण के दौरान किस महापुरुष ने वेंकटप्पा के चित्रों से प्रभावित होकर उसका उल्लेख अपने लेख में किया, वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इनका उल्लेख अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया है। यह देखा जाए कि वेंकटप्पा का जन्म 1887 मैसूर कर्नाटक में हुआ था। इनके पूर्वज जो है विजयनगर के दरबारी चित्रकार थे। ये जो है कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त किए, और इनके कला गुरु कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ये जो है के वेंकटप्पा जो है कला जगत में जो है चित्रकार के रूप में जो है जाने जाते हैं, और इनको जो है बंगाल का मंसूर कहा जाता है। यह नंदलाल बोस के क्या रहे, यह जो है सहपाठी थे। क्लियर हुआ ना। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है लखनऊ आर्ट्स के मूर्तिकला विभाग में प्रवेश पाने वाले प्रथम छात्र कौन थे। कह रहा है लखनऊ आर्ट्स के मूर्तिकला विभाग में प्रवेश पाने वाले प्रथम छात्र कौन थे। ए कह रहा है नित्यानंद महापात्रा, बी कह रहा है सोहन कादरी, सी कह रहा है गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, और डी कह रहा है आपका बद्रीनाथ आर्य। चलिए जो भी मित्र है इस प्रश्न का जवाब दे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर देखा जाए तो यहां पर लखनऊ आर्ट्स के मूर्तिकला विभाग में प्रवेश पाने वाले प्रथम छात्र कौन थे, यह गोपाल मधुकर चतुर्वेदी थे। इनका जन्म 1923 ईस्वी में इटावा में हुआ था। चलिए जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म 1923 ईस्वी में कहां पर हुआ था, यह इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1951 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, लखनऊ कला विद्यालय में 1951 ईस्वी में लखनऊ कला विद्यालय में इन्होंने क्या किया, यहां प्रवेश लिया। और जिस समय इन्होंने प्रवेश लिया उस समय प्राचार्य कौन थे, उस समय प्राचार्य जो है वह ललित मोहन सेन थे। कौन थे, जो है उस समय प्राचार्य जो है ललित मोहन जो है सेन क्या रहे, उस समय प्राचार्य थे। इनके भी प्रिय रंग नीला रंग रहा। अभी इसके पहले हमने बताया, और किस कलाकार के प्रिय रंग नीला था, आप लोग जान गए होंगे। इनके प्रिय रंग क्या रहे, यह जो है नीला जो है इनका प्रिय रंग रहा है। ठीक है, यह जो है मूर्तिकार और साहित्यकार थे। यह जो है देखा जाए यह क्या रहे, यह जो है चित्रकार मूर्तिकार। ठीक है, यह जो है देखा जाए यह कला जगत में जो है चित्रकार के रूप में जाने गए, यह मूर्तिकार के रूप में जाने गए, यह जो है साहित्यकार के रूप में जो है जाने गए। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, हर शाख पर उल्लू बैठा है। नोट कर लीजिएगा, हर शाख पर
उल्लू बैठा है, हर साख पर उल्लू बैठा है, तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, यहां पर सी जो है यह बिल्कुल जो है सही है। क्लियर है ना।